चलिए ठीक है सर। तो हम लास्ट टाइम स्ट्रक्चर पे थे। कितने लोगों को स्ट्रक्चर का पॉइंट क्लियर है? यस सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? जितना पढ़ाया था उतने की बात करो। कैन यू प्लीज कंफर्म? शिखा सेन, ठीक है। स्नेहा, प्रिया, गौरव, अखिलेश, अनमोल, राज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरित्र, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर में करे थे लास्ट टाइम, हमने कुछ बनाया था और उसमें हमने फंक्शन भी डिफाइन करे थे, ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं, एज यू माइट हैव सीन कि हमने इसमें क्या करें, कुछ फंक्शंस हमने डिफाइन ऑलरेडी कर दिए थे। किसके अंदर सर? स्ट्रक्चर के। तो हमने पहला वन टू ही देखा था। सबको क्लियर है? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कौन एडमिट आने से बोलने से रुक गया अभी? एक मिनट रुकिएगा। एडमिट ऑल। अरे अभी एक रिमूव हो जाता गलती से, अकेले श्रोता क्लिक हो जाता तो ठीक है भी। तो ये होपफुली पॉइंट आपको क्लियर है, राइट। तो हम क्या करते थे लास्ट टाइम? हम कर रहे थे सबसे पहले में, जैसे कि मैं बताता हूँ, डेटा टाइप हम कर चुके हैं, राइट। डेटा टाइप हम कर चुके हैं, पूरा नहीं हुआ बट अगेन कर चुके हैं। ऑपरेटर हम कर चुके हैं, अब तक आपको रट गया होगा ऑपरेटर। उसके बाद हम फ्लो कंट्रोल कर चुके हैं। फ्लो कंट्रोल के बाद हमने कहा था सर फंक्शन। फंक्शन में अगेन कुछ पार्ट है जो हमने थोड़ा सा मिस करा है, बट वो हम करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर हम, सॉरी माय मिस्टेक, स्ट्रक्चर हम कर रहे थे। ठीक है भाई, क्या कर रहे थे हम? स्ट्रक्चर कर रहे थे। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? क्या टॉपिक था हमारा? स्ट्रक्चर। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर में वी क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप, ठीक है। वी क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप, ठीक है। हम अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं, नो डाउट, ठीक है। हम खुद का अपना डेटा टाइप बनाते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है, राइट। मैं मान के चल रहा हूँ, जिनको नहीं है वो नो लिख देंगे, नहीं तो यस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम खुद का डेटा टाइप बनाते हैं, ये हमें क्लियर है। उसके बाद वी कैन कीप इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस वी कैन कीप हम क्या कर सकते हैं सर? हम रख सकते हैं डेटा मेंबर एज वेल एज डेटा मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर वेरिएबल एज वेल एज डेटा मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर वेरिएबल एज वेल एज डेटा मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर फंक्शन। पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये हम कर चुके थे, ठीक है। यस और नो? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। क्लियर है? ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको सबको क्लियर है। ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमें क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला था ये तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया था सर। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल स्ट्रक्चर मेंबर लिखता हूँ तो यहाँ पर दोनों आ जाते हैं, ये डेटा मेंबर भी, वेरिएबल भी, और डेटा मेंबर फंक्शन भी। बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर मेंबर आर क्या होते हैं आपके? बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर मेंबर क्या होते हैं आपके? पब्लिक। वेरी गुड। पब्लिक होते हैं, ठीक है। वी कैन मेक देम प्राइवेट एज वेल, बट इफ यू वांट इट, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर नो? ठीक है। पॉइंट क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट है सच नहीं होगा, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा। स्ट्रक्चर में कैसे हमें डेटा टाइप बनाना है वो हमने बनाना सीखा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने कोड पे। तो हमने लास्ट टाइम क्या करा था सर? हमने ये बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ सो दैट इट विल बी मोर रीडेबल। मैंने स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट, इसे मैंने पब्लिक लिखता हूँ। बाय डिफॉल्ट भी पब्लिक होता ही है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ तीन डेटा मेंबर वेरिएबल बनाए हैं। क्या बनाया मैंने? तीन डेटा मेंबर वेरिएबल। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इनिशियलाइज वैल्यू, यू कैन नॉट इनिशियलाइज वैल्यू, ठीक है। You cannot initialize 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 you cannot initialize data member variable in a structure. You cannot initialize data member variable. Clear हुआ सबको? data member variable. Is it clear to you people? Yes or no? Can you please confirm? Yes or no? ठीक है भी, ठीक है। ऑल गुड। यस और नो देते जा रहे हैं आप, आगे बढ़ेंगे सर। ये पॉइंट हमें क्लियर है, इसमें हमें ऐसा कोई डाउट सर नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है सर। अब ये पॉइंट तो हमें क्लियर है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें ये चीज पता है अब, तो वी कैन नॉट इनिशियलाइज इट, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, राइट। ये भी हमें पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अल्फा भी यहाँ पे हम हटा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब जो इसके मेंबर वेरिएबल है, कैन बी एक्सेस बाय देयर फंक्शन इजीली। मेंबर वेरिएबल फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय देम इजीली। तो मेंबर वेरिएबल जो फंक्शंस है हमारे पास, वो आपका जितने भी डेटा मेंबर वेरिएबल है वो आपके एक्सेस हो सकते हैं डेटा मेंबर फंक्शन से। मेरे कहने का मतलब क्या है सर? क्या मकसद है मेरा? सर ये मेरे पास क्या है? ये तीन क्या है? डेटा मेंबर वेरिएबल है। क्या है सर? ये डेटा मेंबर वेरिएबल क्या है? डेटा मेंबर वेरिएबल। ये डेटा मेंबर वेरिएबल है सर, डेटा मेंबर वेरिएबल है। ऐसा नो भाई। अब ये एक्सेस हो सकते हैं डायरेक्टली। दिस मेंबर वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय दिस फंक्शंस।
डेटा मेंबर वेरिएबल कैन बी इजीली एक्सेस, डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हम इसे मेंबर वेरिएबल फंक्शन में। कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, यस और नो भी, ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है सर। दूसरा, सर ये हम बना चुके हैं, और अगर हमें यूज करना है तो, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना मतलब खुद का डेटा टाइप बनाना, तो हमने खुद का डेटा टाइप बनाया, और डेटा टाइप जब हमने बनाया तो हमने बिल्कुल ऐसे बनाया, स्टूडेंट क्या है, जैसे इंटीजर होता था हमारे पास डेटा टाइप, और S1 S2 दो हमने क्या बनाया सर, उसके वेरिएबल की तरह। इसे आप फिलहाल के लिए वेरिएबल बोल सकते हो, बट ये वेरिएबल नहीं है, बट आप इसे बोल सकते हो मैंने क्या बनाया, S1 S2 स्टूडेंट टाइप के दो वेरिएबल है। पॉइंट समझ में आया, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है सर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको डाउट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से S1 डॉट गेट डेटा हो गया, इसको हटाता हूँ यहाँ से, S2 को मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ये पॉइंट हमें क्लियर है। ठीक है सर, दिस इज वन ऑफ द वे कि मैं आपको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, देयर शुड बी अनदर वे आल्सो। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर डायरेक्टली इनिशियलाइज करना चाहूँ वैल्यू को, क्या मैं कर सकता हूँ सर? सिंपल क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ सर, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर फील्ड वाइज बात करता हूँ, मेरे पास फील्ड में क्या है सर, मार्क्स है, MARKS मार्क्स, मार्क्स क्या है, फ्लोट टाइप का, तो मैं अगर लिख दूं इसमें 15.4, मैं लिखता हूँ 54.4। ठीक है, और कॉमा करके मैं लिखता हूँ एग्जांपल के लिए सर इसमें, दूसरा क्या है मेरे पास सर, रोल नंबर है। रोल नंबर मैंने बोल दिया किस टाइप का, इंटीजर, तो मैंने बोला एग्जांपल के लिए रोल नंबर है 17। और उसके बाद जो तीसरा मेरे पास डेटा मेंबर वेरिएबल है, दैट इज नथिंग बट सर, वो क्या है मेरे पास, नेम, तो मैंने लिख दिया एग्जांपल के लिए राशन। मैंने क्या बोल दिया सर, राशन। क्या ऐसे मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, यस सर? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, मैं इसको पहले डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको हटाता हूँ, स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। मैं सीधा आता हूँ, मैं लिखा S2, सी आउट करता हूँ मैं सीधा, सी आउट। ठीक है, और इसमें लिखता हूँ आपका बैक स्लैश एन, सबसे पहले बैक स्लैश एन। ठीक है, और उसके बाद मैं सीधा दे रहा हूँ क्या सर, मैंने बोला S2, क्या बोला मैंने, S2 के अंदर मैंने बोला डॉट, S2 के अंदर सर जो मेरे पास है मार्क्स, वो आप प्रिंट करा दो, या पहले नेम प्रिंट करा दो। ठीक है, नेम प्रिंट कराया आपने, उसके बाद क्या करा आपने, एंडल दिया, क्या दिया, एंडल दिया, और उसके बाद आपने क्या बोला, S2 डॉट, आपने क्या बोला, S2 के अंदर जो आपका मार्क्स है वो प्रिंट करा दो। उसके बाद बोला आपने रोल नंबर प्रिंट करा दो, तो मैंने बोला S2 डॉट रोल नंबर जो है उसके अंदर वो प्रिंट करा दो। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? मैंने बोला G प्लस प्लस, जो कि मेरा जीसीसी कंपाइलर है, मैंने उसके अंदर फाइल दी, मैंने बोला फाइल डॉट सीपीपी, मैंने क्या बोला सर, फाइल डॉट सीपीपी, मुझे इसका आउटपुट चाहिए सर फाइल नाम से, तो आप मुझे फाइल नाम से ही दे दो। मैंने एंटर हिट किया। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे बड़ा टाइम ले रहा है आजकल, बट ये कंपाइल हो गया एज यू कैन सी। अब मैं इसमें से अगर देखता हूं तो मुझे सिर्फ फाइल लिखना है यहाँ पर, और ये फाइल रन हो जाएगी। तो मेरे पास सर राशिद आ गया, और क्योंकि मैंने एंडल नहीं लगाया था तो मेरे पास ये साथ जुड़ के आ गया, बट एंडल लगाता तो ये साथ जुड़ के नहीं आता। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। मैं इसको फिर भी कर देता हूँ, जिनको अगर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एंडल लगा देता हूँ पहले, या तो मैं बैक स्लैश लगा सकता हूँ या एंडल लगा सकता हूँ, एंड एल। ठीक है, मैं इसे कंपाइल करके दोबारा दिखा देता हूँ, जिसको डाउट जा रहा है कैन यू प्लीज लुक इनटू इट दोबारा। मैंने बोला सर दोबारा चलाओ फाइल, तो अभी क्लियर है। तो आप जो है डेटा मेंबर वेरिएबल को इस तरीके से भी कुछ इनिशियलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू पीपल, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, यस और नो? क्लियर हुआ? ओके सर, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। तो आपको इसे सीक्वेंस में ही देना है, जिस सीक्वेंस में है, उल्टा सीक्वेंस नहीं कर सकते। सर मैंने बोला सर नहीं मैं 17 डालूंगा पहले, मैंने बोला मैं 17 डालूंगा, फिर मैंने बोला मैं 17 डालूंगा, फिर 17.4 डालूंगा, तब उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे कंपाइल करता हूँ, क्या होगा, डेटा टाइप सोच के बोलना, लेकिन डेटा टाइप सोच के बोलना, क्या होगा सर इस केस में अगर मैं इसे करता हूँ? सर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर मेरे पास जो है, ये जो मैंने प्रिंट क्या कराया, मैंने नेम प्रिंट कराया, उसके बाद मैंने मार्क्स प्रिंट कराया। नेम को तो फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि नेम को मैंने रिप्लेस नहीं करा। नेम प्रिंट कराया मैंने, और नेम को भूल जाओ, मार्क्स और रोल नंबर की बात करते हैं। सर मार्क्स जो है मेरे पास, जो है बाय डिफॉल्ट जो मैंने पहला डिक्लेयर करा था, वो मैंने जो डिक्लेयर कर रखा है वो कर रखा है मैंने मार्क्स। तो मार्क्स के अंदर इस बार कितना गया होगा, 17, और आपका जो रोल नंबर गया होगा उसके अंदर क्या गया होगा सर मेरे पास, 17.4। ठीक है, इसे मैं प्रिंट कराता हूँ, सॉरी मैंने कंपाइल करा दिया, और इसका मैं प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 17 है। लेकिन सर 17.4 क्यों नहीं गया, क्योंकि सर इंटीजर में आप फ्लोट रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन वो पॉइंट की वैल्यू इग्नोर कर देता है। इन केस ऑफ C++ इंटीजर है, इसलिए वो पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर करके सिर्फ 17 पॉइंट को रख लेगा। पॉइंट समझ में बेसिक जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर भी सही काम करेगा। यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई कि इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर? तो ये पॉइंट तो सर हमें क्लियर हो चुका है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि इस तरीके से हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। देखो यहाँ तक हमारे पास कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ तक मेरे पास कोई ऐसा एरर अभी तक नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं सर एग्जाम्पल के लिए वट इफ, सर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले जो डिक्लेयर वैल्यू है एज यू कैन सी, वो मैंने कर रखी है यहाँ पे मार्क्स, देख पा रहे हैं, और लास्ट वैल्यू है नेम। मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ बाय द टाइम प्रोवाइडिंग द वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं राशिद, मैं इसको क्या कर देता हूँ, राशिद कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ राशिद,
और यहाँ पर से मैं इसको कर देता हूँ क्या सर 70, क्या कर देता हूँ सर 70। अब बताओ क्या होगा सर, कैन यू प्लीज कंफर्म। बाय द वे वैसे इंटेलिजेंस ने ये चीज गेस कर ली है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ऑब्वियसली बात है ये चीज नहीं चलनी चाहिए। क्यों सर, क्योंकि रीजन भी आपको जब भी देना है तो सीक्वेंस में ही देना है, जिस सीक्वेंस में आपने डेटा टाइप बनाया है, अपना डेटा टाइप जिस तरीके से रखा है आपने, जिस तरीके से आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, उसी फॉर्म में आपको यहाँ डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो भी। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसमें सच कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है, चलना चाहिए। लेकिन सर अगर आपके पास इंटर फ्लोट ही है तो इंटरचेंजेबल है, क्योंकि इंटीजर के केस में आपका पॉइंट की वैल्यू हट जाएगी और फ्लोट आपका इंटीजर को रख सकता है क्योंकि वो मेमोरी साइज में ज्यादा बड़ा है। होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए मेरे से, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, चलिए, तो ये पॉइंट सारे मेरे पास क्लियर है। सर एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, अभी क्लासेस में नहीं गया हूँ बट इसमें भी ये पॉइंट मैं बता देता हूँ, क्लासेस में भी ये रहेगा तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा जो मैंने कंसेप्ट बताया था। सर देखिए मैं एक चीज और करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कोड ना ये दिख नहीं रहा है इसका, सब कितने लोग लैपटॉप पे हैं यहाँ पे, फिर मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा इसका अगर आप लैपटॉप पे ज्यादा है। मोबाइल पे कितने हैं, वो यस कर दें सिर्फ, मोबाइल पे जो है वो यस लिखेंगे प्लीज। काफी सारे लोग हैं, मैं स्क्रीन साइज ज्यादा छोटा नहीं कर सकता बट मुझे लग रहा है आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, बट अगेन कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं अभी छोटा करने वाला था बट मैंने नहीं करा। तो देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मैं पूरा एक ही बार में स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था ना आपको। मैं इसको नीचे कर देता हूँ पूरा, देखो ये स्ट्रक्चर आपको पूरा देख पा रहे हो आप इस स्ट्रक्चर को, और इसका मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास ये ब्रेस है इसका, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट, एक ही बार में आप देख पाओ, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन हो गया और ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज यू कैन सी कि मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज आपके सामने है सर, देख पा रहे हैं, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। अब मैंने सर ये बोला स्ट्रक्चर तो मेरे को देख के समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे स्ट्रक्चर है उसमें कोई वैल्यू को चेंज ना कर पाए, यानी मार्क्स और रोल नंबर में कोई वैल्यू ना रखा पाए, मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है सर। तो मैं अगर सर इसमें देखूं तो बाहर से जो मेन फंक्शन है, जिसने मेन फंक्शन बनाएगा वो अलग, मान के चलो कोई डेवलपर है, और जो आपका यहाँ पर जो काम कर रहा है जिसने फंक्शन बना के रखे हैं वो अलग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल बनाएंगे, जैसे किसी कंपनी में आप जाते हैं वहां पर आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो उस केस में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होगी सर, आप नहीं चाहते मार्क्स रोल नंबर को कोई डायरेक्टली असाइन करा सके, आप चाहते सिर्फ स्टूडेंट को कोई कॉल करे तभी उसमें क्या होगी, वैल्यू असाइन होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं S1 मैंने बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं S1 बना चुका हूँ, और S1 के अंदर मैंने क्या बोला सर, और यहाँ पे H2 की जगह S1 ही कर देता हूँ पूरा, मैंने बोला S1, ठीक है, मैंने बोल दिया S1, ठीक है, और मैंने यहाँ बोल दिया S1, राइट। और मैंने बोला सर S1 के केस में मैं क्या चाह रहा हूँ सर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चाह रहा हूँ मैंने बोला सर कि अगर मैं S1 डॉट करके लिखता हूँ क्या नेम, तो उसमें नेम जा सकता है बड़ी आसानी से, वो नहीं पहुंच जाएगा सर, मैंने लिखा राशिद, वो नहीं पहुंच जाएगा उसमें, समझ में आया। अगर मैं बोलता हूँ S1 डॉट, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए मार्क्स, तो मार्क्स में लिखता हूँ तो मार्क्स उसके अंदर पहुंच जाएंगे सर। मार्क्स कितने हैं, मार्क्स मेरे पास एग्जाम्पल के लिए इसके, मैंने बोला 45.8, ठीक है, मैंने मार्क्स ले लिया। उसके बाद मैंने बोला सर S1 डॉट, मैंने क्या बोला सर S1 डॉट, मेरे पास रोल नंबर है तो रोल नंबर मैंने इसमें असाइन करा दिया सर, समझ रहे हो, रोल नंबर डॉट मैंने असाइन करा दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया 17 रोल नंबर है। अगर सर मैं इसको रन कराता हूँ, मैं क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है इसका आउटपुट मेरे पास आ जाएगा, और जबकि मैंने इस फंक्शन का इनमें से किसी का भी गेटर और सेटर फंक्शन का मैंने कोई यूज नहीं करा है, ठीक है। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से आपका जो टर्मिनल है, और इसको कंपाइल करा के मैं इसे सेव कर चुका हूँ आई गेस, और मैं इसको चलाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, जैसा कि आपको पता ही है, पहला हमें यही करना था। लेकिन सर मेरी रिक्वायरमेंट अब ये नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें चेंजेस करना चाहता है कोई, तो उसको गेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसके बिना कोई चेंज ना कर पाए, सिर्फ यही फंक्शन ऐसा है जो चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो सर उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सारे के सारे मेंबर वेरिएबल है ना, इनको इनको मैं प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट करने का मतलब ये होता है कि ये मेंबर वेरिएबल को आप सिर्फ इसके फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसके बाहर का कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है सर। अगर मैं इसे बोलता हूँ प्राइवेट, मैं क्या बोलता हूँ इसे, प्राइवेट, प्राइवेट, मैं प्राइवेट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ सर, मैं प्राइवेट। अब मैंने प्राइवेट कर दिया, तो अब देखो यहाँ पर एरर आ जाना चाहिए, नो डाउट एरर आ गया। मैं इसे कंपाइल करके दिखा दूँ, कंपाइल टाइम पे मेरे पास एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम पे मेरे पास एरर आ जाएगा, नो डाउट। मैंने कंपाइल कराया और कंपाइल टाइम पे मेरे पास एरर आ गया। अगर आप एरर पढ़ोगे तो ये भी आपको दिख जाएगा, काफी सारे एरर है, लेकिन मैं अगर आप जाओगे तो इसमें दिख जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट क्लास के अंदर जो नेम वेरिएबल है, इससे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से, ठीक है, अरे सॉरी,
स्क्रॉल डाउन हो गया, ये जो यहाँ पर यहाँ से एरर आना शुरू हुआ, ठीक है। जैसे बोला स्टूडेंट क्लास के अंदर ऐसे होता है ना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, या क्लासेस के अंदर जाएंगे तो समझेंगे। स्टूडेंट के अंदर जो नेम है वो प्राइवेट है, यू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली। समझ में आया, ये सुनो। तो सर आपने बोला ठीक है, आपने इसको सेव कर लिया। अब चलो हम एक काम करते हैं, ये तो ठीक है मैंने मान लिया, तो यहाँ से आप इस तरीके से तो इसको असाइन नहीं कर सकते। तो फिर एक काम करो ना सर, अब एक काम करो, S1 डॉट गेट गेट नेम कॉल कर दो। गेट स्टूडेंट था, गेट स्टूडेंट नेम था, क्या था, फंक्शन का नाम क्या था, गेट स्टूडेंट था, ठीक है। तो आप चाह रहे होंगे गेट स्टूडेंट कॉल कर देंगे सर, लेकिन दिक्कत एक और होगी ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। अगर मैंने प्राइवेट लिखा तो इसके नीचे जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हो गए, यानी कि फंक्शन भी प्राइवेट हो गया। सर ये तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे कंपाइल कराऊंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, नो डाउट। ठीक है, मैं इसे कंपाइल कराऊंगा तो मुझे नो डाउट क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। मैं क्या मिल जाएगा, मुझे एरर मिल जाएगा। मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ से, मैंने इसे कंपाइल कराया फाइल को, मैंने कंपाइल कराया तो मेरे को फिर से एरर मिल गया था। और एरर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखना। मैंने बोला यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, इसे मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि मेरे को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ, तो मेरे पास आया कहाँ से, देखो मेरे पास जो एरर आना शुरू हुआ वो देखो, स्टूडेंट नेम कॉन्टेक्स्ट। ये देखो यहाँ पर से कॉल हुआ था ना, S1 डॉट स्टूडेंट, यहाँ से शुरू है ना एरर। देखो फाइल यहाँ कंपाइल करी थी मैंने, कंपाइल के बाद उसने बोला मेन के अंदर जो आपका स्टूडेंट गेट स्टूडेंट मेथड है इज अ प्राइवेट, वो एक प्राइवेट मेथड है, आप इसे कॉल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारे पास एरर है, और उसके आगे के जो कॉन्जिक्यूटिव एरर है वो इसी वजह से सारे के सारे प्राइवेट है। ये सबका समझ में आया, यस और नो। बट मैं चाहता हूँ कि सर ऊपर वाला तो प्राइवेट रहे, बट फंक्शन क्या हो जाए सर, पब्लिक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पब्लिक। क्या लिख दूंगा सर, यहाँ पर मैं पब्लिक लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा सर, यहाँ पे पब्लिक लिख दूंगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस मेथड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो इसको। एग्जाम्पल के लिए मैं रन कराऊंगा, अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं इसको प्रिंट भी नहीं करा सकता इस तरीके से, क्योंकि वो एक्सेसिबल ही नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो, तो ये आप प्रिंट भी नहीं करा सकते। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा, प्रिंटिंग स्टेटमेंट की वजह से अभी एरर आएगा। अगर मैं आपको रन करा के दिखाऊं तो S1 डॉट नेम लाइन नंबर 32 पे एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर स्क्रीन करके चला के दिखाता हूँ, मैंने बोला CLS क्लियर कर दी स्क्रीन, और मैं इसको दोबारा चलाया तो मेरे पास लाइन नंबर 32 पे एरर आ गया। देखो फाइल डॉट चिप पे 32 पे एरर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, S1 डॉट नेम। और क्या आ रहा है कि सर ये जो मेरे पास स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर है, नेम है, ये सब क्या है सर, प्राइवेट है, यू कैन नॉट एक्सेस इट। तो सर आप इसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, ना तो आप इसे प्रिंट करा सकते हो डायरेक्टली, ना ही आप इसे आप क्या कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो, ना ही आप इसे प्रिंट करा सकते हो डायरेक्टली, और ना ही आप इसे वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले स्टूडेंट को कॉल करना पड़ेगा, जिससे कि वो डिस्प्ले हो जाएगा पार्ट, डिस्प्ले स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, मैं इसको पहले कंपाइल कराता हूँ, कंपाइल हो जाएगा नो डाउट, और रन कराऊंगा, सीरियस हो गया। और जब मैं रन कराऊंगा इसको फाइल, तो मेरे पास आएगा एंटर योर नेम, मैंने डाला एग्जाम्पल के राशि, ठीक है। एंटर योर रोल नंबर, मैंने डाल दिया 70। मैंने बोला एंटर योर मार्क्स, मैंने बोल दिया सर 99। एंटर हिट करा तो मेरे पास ये डिटेल आ गई। पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, मैं एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ। कितना को क्लियर है पहले ये बताओ, ये सुनो, कितना को ये पॉइंट क्लियर हुआ, हुआ क्लियर। देखो फिर भी मैं एक पॉइंट अपने एंड पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेनली इतना ही पार्ट है हमारे पास किसमें, स्ट्रक्चर में, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अभी के एंड पे अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है मैंने, कि मेरे पास गेट स्टूडेंट क्या है सर, पब्लिक है। ये जो मेरे पास यहाँ से पब्लिक अगर मैं लिखता हूँ, उसके नीचे सारा का सारा जो भी डेटा होगा वो पब्लिक आएगा, अगर मैं एक बार पब्लिक लिखता हूँ। और जो मुझे प्राइवेट में चाहिए मैं उसके अंदर प्राइवेट लिखता हूँ। ऐसे मेरे पास प्रोटेक्टेड भी होता है, बट प्रोटेक्टेड को अभी हम यूज नहीं कर रहे, तो उसको भूल जाओ। अभी सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं। प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ इसके जो मेंबर वेरिएबल है, ये मेंबर फंक्शंस है या मेंबर वेरिएबल है, वही इसको यूज कर पाएंगे, ये डेटा को जो ऊपर रखा है, इसके बाहर वाले यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू पीपल, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, यस और नो। हाँ सर मेरे को समझ में आ गया। अब मैंने बोला सर ये जो ये था, इसके बाद मैंने जब पब्लिक लिखा, इस पब्लिक के नीचे जो भी आएगा वो सारा पब्लिक है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो सर, इसको यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट तो समझ में आ गया। सर फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने स्टूडेंट का S1 एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, वैसे ऑब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट बनाया, और S1 डॉट मैंने गेट स्टूडेंट को कॉल करा। सर गेट स्टूडेंट तो पब्लिक है, गेट स्टूडेंट क्या है, पब्लिक है, तो इस वजह से वो गेट स्टूडेंट कॉल हो जाएगा। और गेट स्टूडेंट पब्लिक है, और वो नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो नेम को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, गेट स्टूडेंट फंक्शन एक्सेस कर रहा है, यानी कि मैंने नेम को कॉल नहीं कराया, नेम ने उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर वैल्यू रखवाई, रोल नंबर रखवाया, मार्क्स रखवाया, और यहाँ पर ये वैल्यूज पहुंच चुकी है, अपडेट हो गई। उसके बाद मैं वैल्यू को अगेन दिखा भी नहीं सकता था, लेकिन डिस्प्ले तो उसे एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, तो डिस्प्ले ने डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया, और डिस्प्ले स्टूडेंट फंक्शन कॉल करते ही ये वैल्यूज आ गई। समझ में आया, ये सब कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है सच नहीं होगा, ठीक है सर, होपफुली होगा। अब सर मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसे प्राइवेट हटा देता हूँ, मेरे को नई चीज समझानी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से प्राइवेट हटाता हूँ, और एक टिपिकल पुराना कॉन्सेप्ट है जो अब यूज नहीं होता है कहीं पर भी C++ में, बट कई बार ये आ जाता है आपका,
कुछ पुराने इंटरव्यू के जो पैटर्न है वहां पर आ जाते हैं, तो मैं अभी के लिए फंक्शन हटा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है, आपको ये भी पता है, तो ये अभी एक्सेसिबल है, सबको क्लियर है। तो ये पॉइंट यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। और ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको यहाँ से हटा दो। क्लियर हो गया, यस और नो? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस। तो मैं एक बेसिक सी एक लाइन लिख रहा हूँ जो आपको पहले ही आती है, तो मैं उसे समझा नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा मैं सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट कर रहा हूँ। और सी आउट के अंदर मान के चलो मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यू के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, मैं यही से कर देता हूँ साइन। साइन करने का भी आपको मैं तरीका बता रहा था, यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। मार्क्स मैंने बोल दिया सर एग्जाम्पल के लिए मेरे 99 है, और मेरा रोल नंबर 17 है, और मेरा नाम राशिद है, ठीक है। ये मैं असाइन कर चुका हूँ, ठीक है सर। मैं इसको अंदर डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी है, मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। दूसरे तरीके से करेंगे, एक मिनट देखिएगा प्लीज, ठीक है। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट उसी से आपको समझ आएगा। मैंने बोला एस डॉट नेम, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैंने बोला एस डॉट नेम, मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, राशि। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? और मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कैलकुलेशन के लिए मैं नेम हटा देता हूँ। वैसे आपको पता है हम नेम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ क्योंकि आपका कोड बड़ा हो जाएगा, नहीं। मैं इसको भी हटाता हूँ, मैं सिर्फ दो वेरिएबल भी बता दूंगा, पूरी चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा सर, यहाँ पर सीधा लिखा हमने S1 डॉट, मेरे पास है रोल नंबर और मार्क्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मैं रोल नंबर में लिख दिया, मेरे पास जो रोल नंबर है मैंने बोला 56 है, ठीक है। और मैंने बोला S1 डॉट मार्क्स, मेरे पास कितना है सर, मार्क्स मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए 54.5 है, ठीक है। 54.5 मैंने ले लिया, ठीक है। चलो, अब मैंने बोला सर ये दोनों चीजें मुझे क्लियर है, अब मैं सी आउट करूंगा, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं सर। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप समझ सकते हैं खुद से, और डाउट आया तो पूछ लीजिए। मैंने बोला कि सिर्फ यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट रोल नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आता है, ये आपको ऑलरेडी आता है। तो मैंने S1 डॉट, मैं क्या करूंगा, मार्क्स को प्रिंट करा रहा हूँ, बचा निकलवा लूंगा, ठीक है। और इसके बीच में एंडल लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ सर, एंडल लगा देता हूँ, सो दैट मेरे पास क्या हो, बेसिकली मुझे वो ना करना पड़े। मतलब आपको पॉइंट समझ में आया, ये वाला लाइन क्या कर रही है, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कोड छोटा कर दिया, इजीली है, इजी है। अब देखो, अब तो इजी से समझ में आ रहा है ना सर। एक ही लाइन में आ गया पूरा का पूरा, इसकी भी मैं पीछे से स्पेसिंग खत्म कर देता हूँ, तो अब एक लाइन पे आ गया, होपफुली पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है सर। मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया, पॉइंट समझ में आया सर, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब मैं सेव करूंगा, मैं इसे चलाऊंगा तो आउटपुट आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट कर रहा हूँ, मेरे को एक नई चीज सिखानी से मैं बता रहा हूँ। मैंने करा, मैंने फाइल दिखाई आपको 56 54.5, यस। हाँ भाई, यस और नो? यस और नो कंफर्म करते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बेसिक चीजें, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं मांग रहा हूँ, कंफर्मेशन। अब देखना सर, स्ट्रक्चर मेरे पास हो गया, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ यूनियन, क्या लिख देता हूँ सर मैं इसको, यूनियन, क्या लिख देता हूँ मैं, यूनियन। ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ यूनियन ही तो लिखना था, मैं लिखा यहाँ पे यूनियन, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, यूनियन। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, अगर आप देख पा रहे हो मैंने कोड में कुछ भी चेंज नहीं करा, ध्यान से देखो, सेम है कोड। केट में कोई, कोड में कोई चेंजेस दिख रहे हैं आपको, यस और नो भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? कोड में कुछ चेंज करा मैंने, नो, ठीक है। कोड एक्जैक्टली सेम है, मैंने स्ट्रक्चर की जगह सिर्फ मैंने क्या करा, यूनियन कर दिया। स्ट्रक्चर की जगह क्या कर दिया सर मैंने, इसको यूनियन कर दिया, नो डाउट, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मैं वापस आता हूँ, मैं कोड को रन कराता हूँ, देखना। मैं पहले आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ यूनियन होता क्या है। मैंने इसे कंपाइल करा, नो डाउट कंपाइल हो गया, मैं रन करा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है और क्या आ रहा है मेरे पास। इंपॉर्टेंट है आउटपुट, ध्यान से देखो। पूरा आपके पास आउटपुट स्क्रीन भी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, आउटपुट स्क्रीन भी आपके पास है, और आपके पास ये पूरा कोड भी है। मैंने जो वैल्यू असाइन करी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैंने वैल्यू असाइन करी है मेन के अंदर, मैंने S1 का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसमें रोल नंबर में रख दिया मैंने 56, ठीक है। उसके बाद मार्क्स में रख दिया मैंने 54.5। लेकिन मैंने पहले रोल नंबर को जब प्रिंट कराया तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है, और जब मैंने आपका प्रिंट कराया मार्क्स को तो मेरे पास ये नंबर आ रहा है, मार्क्स तो सही आ रहा है। समझ में आया सबको, ऐसा? मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है वो मैं बताऊंगा। ये आउटपुट अलग आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये सर आउटपुट अलग रहा है। कैन यू प्लीज एग्री दिस? एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी मैम, समोसा हाँ खा लेंगे, ठीक है भाई। तो वापस आते हैं, तो हम क्या बताते हैं, हाँ। तो पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये सर नो? हाँ, मतलब क्लियर नहीं हुआ मेरे कहने का मतलब, देखा आपने, हाँ ठीक है। तो सर अब मैं आपको पहले यूनियन समझा देता हूँ। यूनियन आपने देखा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, आपका सेम ही काम करता है। वैसे स्ट्रक्चर यूनियन में इन टर्म्स ऑफ राइटिंग कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका मेमोरी वाइज, रैम वाइज डिफरेंस और कुछ नहीं है। वो भी मैं समझा देता हूँ कैसे सर। रैम वाइज डिफरेंस समझ लो सर। मैं अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर बना देता हूँ, मैंने बोला सर ये है मेरे पास मेरी प्यारी रैम, ये क्या है, हमारी रैम है, क्या है सर, ये रैम है। ये सर नो भाई, है या नहीं, बोलो साथ में। अरे बोलने का मतलब ये सर नो करो भाई। हाँ, रैम है ना हमारी। तो सर देखो यहाँ पर होता क्या है, स्ट्रक्चर के केस में मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 डॉट रोल नंबर, तो रोल नंबर का एक ब्लॉक बना होता है मेरे पास, उसमें 56 रखा जाता है। इतना समझ में आता है सर सबको? यस सर। स्ट्रक्चर का केस बता रहा हूँ। और सर अगर मार्क्स की बात करता हूँ, तो मार्क्स के केस में मेरे पास क्या रखा जाता है सर, 54.5। सिंपल, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यस सर नो? सर बट यूनियन में ये नहीं होता।
यूनियन में ये चीज नहीं होती। यूनियन में क्या होता है सर, ध्यान से देखो, ये वैसे पुराना कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरा क्लियर करता हूँ, पूरा क्लियर नहीं करना था। ठीक है, मेरे पास क्या होता है यूनियन के केस में सर, अब ये यूज नहीं होता, पहले मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए बनाया गया था, ये आगे यूज नहीं होता। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये रिपीट, ये यूज इतना नहीं होता। तो इसलिए इसका सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी आप इसे घर से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला सर, ये जो यूनियन है, इसने क्या करा, मेरे पास यहाँ पर फ्लोट और इंट है, फ्लोट है और इंट है। फ्लोट कितने बाइट का है पहले बताओ, सब चैट बॉक्स में लिखें, फ्लोट कितने बाइट का है, फ्लोट कितने बाइट का है, 4 बाइट का। वेरी गुड, आकाश वर्मा, हिमांशु रावत, गौरव रावत, आशीष भट्ट, मनीषा सैनी, प्रिया, प्रतीक, राकेश, राहुल, मोहित, बहुत बढ़िया सर। और इंट कितने बाइट का है सर, इंट कितने बाइट का है, 4 ही बाइट का है ना। जिस आर्किटेक्चर पे हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे ये भी 4 है। ठीक है, 5 कैसे हो गया, आंचल लेगी, चलो ठीक है, सॉरी वो गलती से आया मेरे ख्याल से आपसे। देखो 4 है, तो सर अभी मैंने एक चीज कर ली, सेम ले लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 ब्लॉक है, 4 बाइट का, 4 बाइट का, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक ब्लॉक बनाएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये सिर्फ एक ब्लॉक है सर, दो क्यों नहीं बनाएगा, दो बोलो से दो बनाए सर, वो यूनियन है। वो यूनियन बोलता है कि मैं आपका सर यहाँ पर अगर ब्लॉक है ना, जितने भी डेटा टाइप हो गया, 50 भी हो सकते हैं, तो इस सब डेटा टाइप को क्या क्या करेगा सर, इसने सिर्फ एक ब्लॉक बनाना है, इसने एक ब्लॉक बनाया, और ये एक ब्लॉक के अंदर मार्क्स भी यूज करेगा, रोल नंबर भी। सर यानी 4 बाइट में आप कह रहे हो कि आप इसमें फ्लोट भी रखवा लोगे, इंटीजर भी। मैंने कहा हाँ सर यही कह रहा हूँ, लेकिन एक बारी में नहीं, अलग अलग। यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है यूनियन का, कि आप एक बारी में रोल नंबर यूज कर लो, ठीक है, और दूसरी बारी में आप मार्क्स यूज कर लो, इस मेमोरी को बचाने के लिए, सेम मेमोरी को बचाने के लिए। आप दो ब्लॉक मत बनाओ, आप मेमोरी वेस्ट मत करो, आप एक ही मेमोरी के अंदर यूज करो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप मान के चलो, आप क्या बोलते हैं, आप जॉब करने जाते हो, ठीक है, जॉब करने आप जाते हो, और मान के चलो आपको मिलती है नाइट शिफ्ट, आपको मिलती है नाइट शिफ्ट, तो आप एक नए शहर में जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि भाई मेरी तो नाइट शिफ्ट है, मैं दिन में रहूंगा, मैं दिन में रहूंगा ऑफिस घर के अंदर, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट है ना, मेरी कॉल सेंटर में मान लो जॉब है, तो अब नाइट शिफ्ट है मेरी, तो मैं दिन में रहूंगा घर में, और रात में मुझे जॉब पे जाना होता है। अब फिर आपको एक बंदा ऐसा भी मिल सकता है जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, दिन में ऑफिस जाएगा और रात में घर में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस रूम के अंदर शेयरिंग कर सकते हो, कि भाई मैं तो दिन में रहूंगा तो रात में रहेगा, तो इस तरीके से शेयरिंग हो सकती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है, कि एक बारी में जो है आपका एक ही रखा जाएगा ब्लॉक में, इसमें दो चार और डेटा टाइप डाल करके अभी आपको दिखा दूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट, यस नो, बेसिक क्लियर हुआ, ब्लॉक एक ही बनाया था, और इसी में हमारे पास हो रहा है। तो सर हमारे पास, अगर मैंने पहले इंट वाले में रोल नंबर रखवाया, अगर मैं इसके बाद सी आउट देता हूँ तो मुझे 56 देगा, अगर इसके बाद मैं सी आउट दूंगा तो 54.5 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैं दिखाता हूँ जहां मैं ब्लॉक कर, अगर मैं इसके बाद सी आउट लगाऊंगा सीधा, मुझे 56 मिल जाएगा, और इसके बाद सी आउट लगाऊंगा तो 54.5 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ पे नहीं मिल सकते। ठीक है, चलो मैं इसे क्लियर करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल भी। सर मैंने बोला इसके आगे अगर मैं सी आउट लगाता हूँ, मैंने बोला सी आउट, आउट, और मैंने लगाया S1, पहले में इसमें S1 डॉट रोल नंबर, मैंने लिखा S1 डॉट रोल नंबर, मैं लिखा S1 डॉट रोल नंबर है, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, एंड एल, क्या लगा दिया सर मैंने, एंड एल, क्या लगा दिया मैंने, एंड एल लगा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर से इसके बाद मैं सी आउट लगा रहा हूँ, अब मैं रोल नंबर नहीं प्रिंट कराऊंगा, मैं रोल नंबर प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं सीधा क्या प्रिंट कराऊंगा सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका सिर्फ मार्क्स प्रिंट कराऊंगा, तो दोनों आराम से प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि एक बारी में मैंने क्या करा, S1 के अंदर रोल नंबर के अंदर 56 रखवाया, तो उसने 56 रख दिया, और मैंने उसको प्रिंट करा के यूज कर लिया। उसके बाद उसने, मैंने बोला 54.5 रखा था, उसने सेम ब्लॉक में 54.5 रखा है, और मेरे को 54.5 मिल गया। ठीक है सर, मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने कंपाइल करा, मैं रन कराता हूँ, तो देखो मेरे पास 56 आ गया और 54.5 आ गया। एंडल 2 बार लगा इसलिए आ रहा है बस, दो स्पेसिंग इसलिए आ रही है, अगर जिनके दिमाग में आ रहा है, एंडल एक यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म मी, यूनियन पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब सर एक दो डेटा टाइप में बढ़ा देता हूँ, सो दैट आपको और इजी पड़ जाए समझने के लिए। अब एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर कैर भी डाल देता हूँ, जो काउंटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए मैंने बोला कैर, मैंने बोला सी एच, कैर सी एच भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, कैर सी एच डाल दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हमारे पास ब्लॉक कितने बनेंगे, सिर्फ एक बनेगा, मेरे पास जो ब्लॉक बनेगा वो कितना बनेगा, एक। अभी जो ब्लॉक बनेगा ये कौन कितने साइज का बनेगा सर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक है, फ्लोट आपका 4 का है, इंट आपका 4 का है, कैर आपका 1 का है, तो जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है उस साइज का ब्लॉक यहाँ पे बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, जो सबसे बड़ा ब्लॉक का साइज होता है वो इसमें बन जाता है, एक ही ब्लॉक बनता है। तो उसमें आप मार्क्स को भी एक बार में यूज कर सकते हो, रोल नंबर को भी, कैरेक्टर को भी, लेकिन साथ में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक पॉइंट इसको कर लेंगे, अभी मैं लूंगा एक और एग्जांपल, पहले ये वाला कर लेते हैं फटाफट। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, अब इसके अंदर मैं रखता हूँ S1 डॉट, और मेरे पास सी एच है, तो मैं सी एच के अंदर रखता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं कैरेक्टर रख देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने बोल दिया यस फॉर वाई,
ठीक है, जैसे आप करते हैं, और मैंने सी आउट कर दिया। मैंने क्या कर दिया सर, सी आउट कर दिया, और मैंने इसमें पहले एंडल ले लिया, और इसके बाद मैंने सी आउट में क्या करा सर, सी एच को सॉरी एस वन डॉट सी एच को मैंने प्रिंट करा दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, यूज हो जाएगा, लेकिन साथ में यूज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, मैं इसको अगर चलाता हूँ, कंपाइल कराता हूँ, मैंने इसको कंपाइल कराया और उसके बाद इसको रन कराया, तो सर देखो 56 भी आ गया, 54.5 भी आ गया, और y भी आ गया। लेकिन अब आप अगर आप y के साथ पुरानी दो वैल्यू मांगे, वो नहीं मिलेगी, अब वो चली गई, समझे आप, रिप्लेस हो गई, ओवरराइट हो गई, ऐसे समझो। अगर आप मांगोगे तो क्या देगा, एरर देगा, एरर भी नहीं देगा, आपकी गार्बेज वैल्यू दे देगा, अनप्रिडिक्टेड वैल्यू देगा, क्या देगा, अनप्रिडिक्टेड वैल्यू देगा। क्लियर हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, यस और नो? ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह है। मेमोरी कंजप्शन को बचाने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट आया था बहुत पहले। सी प्लस प्लस काफी पुरानी लैंग्वेज है, आपको पता ही है। ठीक है, 1970-80 के बीच की ये लैंग्वेज है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे हमारे पास रैम नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे 512 MB वगैरह भी रैम बहुत बड़ी मानी जाती थी। आज की डेट में तो नॉर्मल लैपटॉप में भी 8 से 16 GB रैम होती है, बच्चों के भी हमारे। तो अभी वो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना यूज आज की डेट में नहीं होता, बट हमें कंसेप्ट है तो पता होना चाहिए। इसमें यूनियन और स्ट्रक्चर में ऐसा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है। आप जो चीजें मेरे स्ट्रक्चर के लिए बताई है वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं, बट इनिशियलाइज मल्टीपल वैल्यू से मत कीजिएगा, जो लास्ट वैल्यू वो कंसीडर कर लेगा नहीं। तो क्लियर हुआ सबको पॉइंट, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? यूनियन क्लियर है सबको? ठीक है, तो यूनियन आपको क्लियर हो चुका है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर की वजह से आपको वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, हमारे पास कुछ टॉपिक है जो कि हमें पहले करा देने थे, बट मैंने करा रहा हूँ, तो मैं इसके साथ एक मल्टीपल चीजें लूंगा। ठीक है, तो मैं अभी के एंड पे ले लेता हूँ पॉइंटर्स। मैं क्या ले लेता हूँ सर, पॉइंटर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको लगता है बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक में से एक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जबकि इसमें इतना डिफिकल्टी लेवल पे कोई चीज ऐसा सच नहीं है। ठीक है सर, पॉइंटर स्टार्ट करते हैं। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इसको हटाते हैं, पॉइंटर इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यूनियन के साथ हम पॉइंटर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के साथ हम पॉइंटर करेंगे, एरे के साथ हम करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं। तो हम इनको कॉम्बिनेशन में कैसे प्रोग्राम करेंगे वो तब के तब देखेंगे, बट अभी के एंड पे हम ये सब चीजें हटा दें, इनकी भी जरूरत नहीं है। तो नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं पहले अपने तो पेन प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं। तो सर हमारे पास ये हो चुका है, इसको मैं एक मिनट पूरा हट गया क्या? ठीक है। तो सर हम वापस आते हैं, तो सर अभी तक हम क्या कर चुके हैं फटाफट देखेंगे। तो सर हम डेटा टाइप कर चुके हैं, यस नो? अभी यस नो? इस चीज को ना रट लो, यही फ्लो होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का। डेटा टाइप कर चुके हैं सर। उसके बाद हमने क्या करा, डेटा टाइप के साथ ऑपरेटर। अब तो आपको सब रट गया, ऑपरेटर कर लिए। उसके बाद क्या करा सर, फ्लो कंट्रोल कर लिया। फ्लो कंट्रोल के बाद क्या करना सर, फंक्शन। फंक्शन कर लिया हमने, फंक्शन कर लिया। फंक्शन के बाद क्या था सर हमारे पास, स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में नहीं होता, ये भी चीज ध्यान रखना, किसमें था तो हमने करा है। स्ट्रक्चर और यूनियन भी कर लिया हमने, स्ट्रक्चर और यूनियन कर लिया सर। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे सर, पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंटर। समझ में आया? ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये होता है कंसेप्ट। अब पॉइंटर हर लैंग्वेज में भी नहीं होता, जावा में आपको पॉइंटर नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ अकलमंद होंगे आपको, अगेन मैं यहाँ पे टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों की बात कर ही रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई अकलमंद टीचर आपको ऐसे भी मिलेंगे कि पॉइंटर होता है जावा में। तो मैं इसलिए आपको गूगल करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को कई बार गूगल करके जस्टिफाई करना पड़ता है, देयर इज नो पॉइंटर इन जावा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, इज देयर एनी पॉइंटर इन जावा, पॉइंटर इन जावा। मैं इसलिए गूगल करके दिखा रहा हूँ जस्टिफाई करने के लिए। नो पॉइंटर मैनिपुलेशन इन जावा, ऑल्दो रेफरेंस इंटरनली यूज अ पॉइंटर बट डज नॉट अलाउ एनी मैनिपुलेशन टू एन अंडरलाइंग पॉइंटर। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई पॉइंटर है नहीं, नो पॉइंटर, देख पा रहे हो? कॉन्सेप्ट ही नहीं है पॉइंटर का जावा में, ये चीज ध्यान रखना। कुछ अकलमंद अगर आगे बोलेंगे ना तो उनको समझा देना, मतलब इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे काफी सारे लोग होते हैं, मेरी आर्गुमेंट इस बेसिस पे हो रखी है एक टीचर से, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बोला था कि जावा में पॉइंटर तो बोलते हैं, मैंने कहा पॉइंटर नहीं होते, वहां पर रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल इंटरनल लेवल पे पॉइंटर लेते हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर सी प्लस प्लस में है ना, इसी रीजन से आपकी क्या मानी जाती है, जो लैंग्वेज है मेरे पास, जो लैंग्वेज है जावा, ज्यादा सिक्योर मानी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज वन ऑफ देम। ये उनमें से एक पार्ट है जिसकी वजह से जो आपकी जावा लैंग्वेज सिक्योर मानी जाती है। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है पॉइंटर के। पॉइंटर काफी हैवी कॉन्सेप्ट कुछ लोग मानते हैं, बट ये बहुत सिंपल सा है, बाय द वे। करते हैं आगे, चलो ठीक है सर, स्टार्ट करें। तो पॉइंटर हमने बना लिया, ठीक है सर। तो पॉइंटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर की बाय डेफिनेशन क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या है सर, ये बोलता है इट कीप्स द एड्रेस। सिर्फ एक ही चीज, इट कीप्स द एड्रेस। ये क्या रखता है सर, एड्रेस रखने के काम आता है। क्या रखने के काम आता है सर, ये एड्रेस रखने के काम आता है सर। किस चीज के काम आता है सर, ये एड्रेस रखने के काम आता है। इतना ही है डेफिनेशन में, बस। क्लियर हुआ सबको, यस सर नो? बाकी हम डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा आपको, 1 1.5 घंटा भी लग सकता है शायद, कंप्लीट हो जाए तो आज की अलग बात। ठीक है, तो अब मेरे को समझ में आया, ये एड्रेस रखने के काम। सर एड्रेस तो रखेगा, लेकिन किसका, क्वेश्चन तो ये है ना सर। तो मैंने बोला सर देखो, मैंने बोला ये है मेरी प्यारी रैम, समझ में आ गया वो सबको? ठीक है,
ये हमारी प्यारी रैम है, और इस रैम के अंदर मैंने बोला आरएम रैम, तो इसमें क्या करेंगे, इस रैम के अंदर सर मैंने बोला कि मैंने लिखा, जैसे मैं बाहर एक प्रोग्राम लिखता हूँ छोटा सा प्रोग्राम, क्या मैं सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ, मैं लिखा int x assign 5, समझ लो भैया, ये सुनो, ये पहली लाइन है ना, तो इसके कहने से क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा 4 बाइट का। अब वैसे बाइट से फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन अभी नहीं पड़ेगा, फिलहाल जो मैं समझा रहा हूँ उस केस में मेरे पास क्या हुआ सर, इसके अंदर क्या आया सर, इसमें एक मेमोरी ब्लॉक बन गया सर, क्या बन गया इसके अंदर, एक मेमोरी ब्लॉक बन चुका है, समझ में आया सबको, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, एक मेमोरी ब्लॉक बन गया इतना लिखने से, इस वाली लाइन को लिखने से, कैसे नो भाई, कॉमन सी चीज है ना, तो मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर सर बन गया, कलर कुछ और लेते हैं इसका, ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक बन गया, ठीक है। इस मेमोरी ब्लॉक में के अंदर क्या रखा है सर, 5 रखा है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर रखा क्या है सर, 5 रखा है, तो मैंने 5 इसके अंदर रखवा दिया, मैंने क्या रखवा दिया सर इसके अंदर, 5 इसके अंदर मैंने रखवा दिया, मैंने इसके अंदर 5 रखवा दिया। सर ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसको पॉइंट कौन कर रहा है, बाय डिफॉल्ट अगर आप बात करोगे एक्स कर रहा है, क्या कर रहा है सर, एक्स कर रहा है, जो एक्स है, एक्स यानी इसको बता रहा है कि 5 है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर से, मेरे पास ये जो एक्स है, ये आपका इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन सर ये जो पॉइंट रखा है रैम के अंदर, ये जो हमारे पास कंटेनर बना है रैम के अंदर, इसका कुछ एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट, हर एक वेरिएबल का, जितने भी वेरिएबल बनते हैं आपके, जितने भी एक्स वाई जेड एबीसीडी, कितने भी सोच लो, जिस भी तरीके से बनते हैं, जिस भी तरीके से बनते हो, क्या वो स्ट्रक्चर से बनाओ, यूनियन से बनाओ, एरे से बनाओ, किसी भी एंड से बनाओ, लिंक लिस्ट से बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, कोई भी वेरिएबल अगर आप बनाओगे सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो उनका क्या होगा सर, एड्रेस होगा, क्या होगा सर, एड्रेस होगा। वैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक के अंदर होता है, बट कुछ जगह आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि जावा इज वन ऑफ देम, इसका क्या होगा, एड्रेस होगा सर, क्या होगा इसका, एड्रेस होगा, समझ में आया, यस और नो। मान के चलो मैंने इसका एड्रेस बोला सर, इसका एग्जांपल है, मैंने बोला 5000, 5000 इसका एड्रेस है, तो सर 5000 का मतलब क्या है सर, 5000 एक लॉजिकल एड्रेस है, समझ में आया, लॉजिकल एड्रेस है, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, समझ रहे हो आप, समझने के लिए समझ सकते हो फिजिकली से कि रैम के अंदर ये कहां पर रखा है, ये हम इसको एक एड्रेस देते हैं कि भैया देखो, मान के चलो मैंने आपको बोला कि मैं आपका मैं आपका 30 बच्चों को आप में से पिक्चर दिखाने ले गया, ठीक है, मैं 30 बच्चों को आप में से पिक्चर दिखाने ले गया और मूवी हॉल में ले गया, और मेरे को घूमने जाना था, ठीक है, मतलब आपने रिक्वेस्ट करी सर हमें मूवी दिखाओ दिखाओ, मैं चलो ठीक है, मैं तुम तीनों 30 बच्चों को ले गया तुम में से, और मैंने मूवी दिखा दी, ठीक है, मूवी दिखाने के लिए मैं गया और मैंने सबको बैठा दिया, और मैंने क्या करा, सबको एक एक पर्ची दे दी, ठीक है, मेरे को सबके नाम नहीं पता, और सबको एक साथ सीट में नहीं मिली, मान के चलो एक साथ सीट नहीं मिली मुझे, मुझे सीट क्या मिली, अलग अलग मिली सब बच्चों की। अब मुझे इतना पता है कि मैं 30 बच्चे लेके आया था, मुझे 30 बच्चे वापस करने कॉलेज को, क्योंकि अगर मैंने कॉलेज परमिशन लिया आपको पिक्चर दिखाने के लिए, तो मुझे वापस भी तो करने पड़ेगा ना 30 के 30, समझ रहे हो ना बात को, तो अब उस एंड पे मुझे क्या करना पड़ेगा सर, उस एंड पे मैं क्या करूंगा, आपका क्या बोलते हैं, आपको सबका एक एड्रेस दे दूंगा, मैंने आपको नंबर दे दिया कि भाई तुम्हारा नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, ये मान लो 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, 3000 दे दिया, तो एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया कि अब जो है 1 से मैं सेकंड वाले पे पहुंच जाऊंगा, कि 1000 इसका, सेकंड 1000 ये 1 जिसका नंबर है वो सेकंड वाले को मुझे बता देगा, पॉइंट समझ पा रहे हो, ये सर कैन यू प्लीज कंफर्म, इस तरीके से, ये लॉजिकल पार्ट ऑफ होता है, लॉजिकल पार्ट होता है, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो भाई, अरे यस और नो भाई, समझ पा रहे हो, सर पिक्चर ही दिखाने ले जा लो, वो नहीं होगा अभी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एंड पे मैंने बोला सर ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो मैंने आपको एक अलग अलग जगह बैठे, तो मैंने आपको एक एड्रेस असाइन कर दिया कि भाई ये इस एड्रेस पे बैठा है, यहाँ से लेफ्ट जाके 2 कदम चलूंगा तो ये मिल जाएगा, इधर जाऊंगा तो ये मिल जाएगा, इस तरीके से बच्चा, और इन सबको उठा के मुझे वापस बस में भरना है, और वापस इनको मैंने गुड़दौरी भेज देना है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हो गया मैं क्लियर। तो सर ये जो पॉइंट था यहाँ पर जो था, यहाँ पर एड्रेस होता है, तो रैम के अंदर सबके अंदर लॉजिकल एड्रेस होते हैं, कैसे होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं। तो अब हम पॉइंटर बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये चीज भी बता देता हूँ मैं आपको, उसका भी एक तरीका है। पहले हम क्या करें, पॉइंटर का एक प्रोग्राम कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, वो मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला सर पॉइंटर के लिए सबसे पहले मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला int x assign 5, जैसे कि आपने गेस कर लिया होगा। अब मुझे जो x का जो एड्रेस है, जो रैम के अंदर इसका एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, वो मुझे जानना है एग्जाम्पल के, तो वो भी आप जान सकते हो, बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंट, और मैंने बोला पी, एक्स्ट्रिक्ट पी, अब इसका नाम कुछ भी हो सकता था, एक्स्ट्रिक्ट पी मैंने बोला, और एक्स्ट्रिक्ट पी के अंदर मैंने क्या दिया, एड्रेस ऑफ एक्स, इसे पढ़ेंगे हम जब भी हम वो कर रहे हैं आपका पॉइंटर करें, तो हम इसे एम्परसेंड ना करके एड्रेस पढ़ेंगे, तो एड्रेस ऑफ एक्स, तो मैंने क्या बोला सर, एक्स के अंदर मैंने 5 रखवा है, ये लाइन आपको पहले था, तो मैंने बोला एड्रेस ऑफ एक्स मैंने पॉइंटर के अंदर रखवा दिया पी के। अब सर पॉइंटर की जगह कुछ और नाम हो सकता था सर, हाँ इसका नाम आप राशि ले लो, क्या दिक्कत है, तो भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो आप, इसका नाम कुछ भी हो सकता था, इसका नाम आपने बोला विपिन लेना है, विपिन ले लो, लेकिन ये एस्ट्रिक लग गया सर, एस्ट्रिक ये लगेगा, समझ में आया, यस और नो। लेकिन जनरली पी फॉर पॉइंटर स्टार्ट होता है, इसे लोग पी ले लेते हैं, समझ में आ गया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो। तो मैंने पॉइंटर रख लिया है, समझ में आया। अब मैं करूंगा सी आउट, मैं करूंगा सर सी आउट कि सर इसका एड्रेस क्या है इसका, आप चाहो तो एड्रेस इसका कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं बोलता हूँ सी आउट, और मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए पी को प्रिंट करा है, मैं सी आउट करके पी को प्रिंट कराता हूँ, मुझे जो एक्स का एड्रेस है वो मुझे मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। चलिए मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। मैंने बोला सर इसको मैंने कंपाइल करा,
ठीक है, और मैं इसको रन करा तो मेरे पास ये एड्रेस आ गया। अब 0x का मतलब क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन करें वो मत पूछना सर, उनको नहीं बताया मैंने। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे फ्रॉम फर्स्ट डे, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके भी है, 0x का मतलब क्या होता है सर? 0x का मतलब क्या होता है सर? हेक्साडेसिमल। क्या होता है? हेक्साडेसिमल प्रीफिक्स के लिए यूज होता है, ये मैं बता चुका हूँ। अरे ये सब लो भैया, एक तो यस बोलो। सुरांशु पांडे, गौरव रावत, मनीषा, इससे ये भी पता लग गया मुझे पुराने वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको पढ़ाया था मैंने हेक्साडेसिमल, आप लोगों को स्किप कर दिया। चलिए, तो मैंने बोला हेक्साडेसिमल की फॉर्म में मेरे पास ये इसका एड्रेस है। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? सर इसको आपने पॉइंटर बने बनाए बिना दिखा सकते हो एड्रेस? मैंने कहा हाँ सर दिखा दो। पॉइंटर का मत यूज करो, आप सीधे यहाँ पे प्रिंट करा दो एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स लिख दो तो तब भी एड्रेस ऑफ एक्स ही दिखाएगा। समझ रहे हो आप? तो मैं इसको अगर कंपाइल कराता हूँ और हर बार रन करने पे ऐसा नहीं कि सेम ही एड्रेस मिलेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। बट इस केस में मिल रहा है अल्टीमेटली, तो मैंने एड्रेस ऑफ एक्स दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो एड्रेस ऑफ एक्स आप डायरेक्टली सी आउट ऐसे भी कर सकते हो। तो एक्स का जो एड्रेस है वो मुझे पता चल गया। अरे भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना? और नहीं है तो फिर सीधा बोलो सर यस, है ना? सब बच्चों को कंफर्मेशन आता नहीं है, 4-5 करते हैं, बाकी सब आलसियों की तरह बैठे रहते हैं भाई। आंसर करो ना सर, सबके सब यस और नो लिखो। ठीक है, चलिए। अखिलेश रोहतान, थैंक यू भाई कंफर्मेशन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये पॉइंट समझ में आया। सर मैंने पी प्रिंट कराता हूँ तो भी मेरे पास सेम आएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसके आगे एंडल लगा लेता हूँ, तो उसके अंदर इसका एड्रेस रखा है, और मैं एंडल लगाने के बाद मैं सीधा इसके अंदर पी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है सर, समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा, मैंने इसको कंपाइल करा, और इसके बाद मैंने इसको देख लिया, मेरे पास क्या आ गया सर? स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस आ गया। तो पी के अंदर एक्स का एड्रेस है, ये चीज हमें कंफर्म हो गई सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, होपफुली ये किसी में किसी को डाउट नहीं होगा। तो पॉइंटर आपको लग रहा हो सर आसान है, लोग भारी क्यों बताते हैं? अभी तो आसान ही है। अब हमारे पास जो ये एम परसेंट है, ये होता है एड्रेस के लिए। किसके लिए होता है सर? एड्रेस के लिए। whenever हम किसी भी बात करें, किसी भी वेरिएबल के आगे हम इफ वी ऐड एम परसेंट बिफोर एनी वेरिएबल। अभी वेरिएबल कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप यूज कर लो, बिफोर एनी वेरिएबल एम परसेंट। मैं इसको कोट्स में डाल देता हूँ, वैसे डाल देता हूँ कोट्स को, कोट्स में यहाँ पे इफ वी ऐड प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिख देता हूँ। बिफोर एनी वेरिएबल, बिफोर एनी वेरिएबल, बिफोर एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, then it will give me the address of it। then कभी भी जहां पर भी आपको यूज करना, then it will return the address, it will return the address, it will return the address, address, address। ठीक है, समझ में आया? yes or no? can you please confirm? ठीक है, तो इसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये ऊपर हमें पॉइंट समझ में आएगा सर। लेकिन मैं चाहता हूँ विद दी हेल्प ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के अभी देखो एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पॉइंटर पे आगे एक और पॉइंट समझते हैं। देखो मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास जो पॉइंटर है, मेरा जो पॉइंटर है, मेरा प्यारा पॉइंटर, इस पॉइंटर में क्या चीज है कि बेसिकली मैं पॉइंटर से एक्सेस करना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू। देखो एक्स के अंदर मैंने क्या रख रखा है? 5। एक्स के अंदर मैंने क्या रख रखा है सर? 5 रख रखा है, सबको पता है ये चीज। एक्स के अंदर 5 रखा है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर पी, अगर मैं इसको पूरा लाइन में लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ int एक्स साइन 5, ठीक है, ये मैंने रख रखा है, तो एक्स के अंदर 5 रखा है, नो डाउट आपको क्लियर। उसके बाद मैंने बोला int, मैंने बोला एस्ट्रिक पी, मैंने क्या बोला यहाँ पर? एस्ट्रिक पी, ठीक है, और मैंने उसके बाद बोला आपसे एस्ट्रिक पी असाइन एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स मैंने इसके अंदर रखवा दिया। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब मैं बोल रहा हूँ सर, मैं इस पी से मैं क्या चाहता हूं? विद दिस पी आई वांट टू एक्सेस 5, ठीक है, दिस विद दिस पी आई वांट टू एक्सेस, व्हाट? 5। आई वांट टू एक्सेस 5, आई वांट टू एक्सेस 5। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा लो। तो सर मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोडिंग भी दिखा देता हूं, आपको लगेगा स्लो, नहीं तो मैं स्पीड। मैं काम करता हूं सीधा यहाँ पर, मैं लगा दूंगा यहाँ पर सी आउट, और सी आउट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एस्ट्रिक पी। क्या लिख दूंगा मैं? एस्ट्रिक पी। तो जब मैं एस्ट्रिक पहली बार बनाता हूं तब तो मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि ये पॉइंटर है। उसके बाद कभी भी मैं एस्ट्रिक पी लगाता हूं तो उसका मतलब होता है सेम वेरिएबल बन जाता है, जो जिसका इसके अंदर एड्रेस होता है। इसके अंदर एड्रेस एक्स का है, तो ये सेम वेरिएबल यानी कि एक्स की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर मैं देखूंगा एस्ट्रिक पी को सी आउट करके, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? मुझे मिल जाएगा 5। क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, अब ये पॉइंट तो सर हमें क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर इसी को हम क्या बोलते हैं? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर।
ठीक है सर, इसको हम एम परसेंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, एम परसेंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। टेक्निकल टर्म याद रखना, रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग ऑपरेटर, रेफरेंसिंग, ये रेफरेंस करने का काम आ रहा है, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। और ये हमेशा यूनियरी होता है, मतलब इसको एक ही ऑपरेटर चाहिए होता है, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। जो दूसरे वाला मेरे पास है, कौन सा सर, एस्ट्रिक। ठीक है, एस्ट्रिक को हम क्या बोल रहे हैं, जब इसे दोबारा यूज कर रहे हैं तो पी रेफरेंसिंग, पी रेफरेंसिंग, पी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जो कि अगेन यूनियरी है। समझ में आया सबको, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, इसमें किसी को कोई डाउट, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, यस और नो बोलो। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें कोई डाउट सच में नहीं है, मैं मान के ऐसा चल रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए, तो सर ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, इसमें भी सच कोई डाउट नहीं है। अगर सर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एस्ट्रिक पी में, मैं एस्ट्रिक पी में +1 कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में, सोच बताओ भाई। एस्ट्रिक पी में अगर मैं आपका, अगर मैं +1 कर रहा हूँ, सब आंसर आंसर देंगे चैट बॉक्स में भी। एस्ट्रिक पी में अगर +1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नो डाउट। अगर आप समझ पा रही हैं पॉइंट, तो आपने थोड़ा सा पॉइंट समझ लिया है। लेकिन ये आप P+1 मत करना, P+1 में आपको क्या आएगा, ठीक है, एस्ट्रिक P+1 में 6 आ गया। और अगर मैं P+1 को कराता हूँ तब क्या आएगा मेरे पास, बताओ भाई। हाँ भाई बताओ क्या आएगा मेरे पास। अरे ऐसा नो भाई, एड्रेस +1 हो जाएगा, एड्रेस +1, एड्रेस +1, एड्रेस +1। नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, नेक्स्ट ब्लॉक है कहाँ इसमें, एरे थोड़ी नहीं। ब्लॉक का तो एड्रेस नेक्स्ट का होगा, लेकिन इसके आगे नेक्स्ट ब्लॉक का है। चलो क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले मैंने इसे कंपाइल करा, नो डाउट, ठीक है, मैंने इसे रन करा, तो मेरे पास यहाँ पर से आपका नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा कैसे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट ब्लॉक कैसे बनाएंगे हम, हाँ भी बता दोगे आप में से कोई। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नेक्स्ट ब्लॉक कैसे बनाओगे आप? नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस तो आ गया, देखो मेरे पास पहले वाला एड्रेस रख लेते हैं हम। मैं पहले वाला एड्रेस भी प्रिंट कराता हूँ और नेक्स्ट का भी प्रिंट कराता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। मैंने बोला एग्जांपल के लिए, मैंने बोला पी प्रिंट और उसके बाद मैंने लिया एंड एल, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, पहले CLS कर देते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंपाइल करा रहा हूँ और फिर मैं इसे रन करा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 4 के पास सीधा 8 आता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ में आया सबको, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ऐसे कैसे समझ में आ गया, मैं तो समझाया भी नहीं। ये तो कुछ ज्यादा ही शातिर बच्चे हो रहे हैं, देखो भाई। मैं सोचा था बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं समझाता हूँ, चलो मैं फिर भी समझाऊंगा कि आपको समझ में आ गया तो। देखो भाई, होता क्या है यहाँ पे, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए बात कर रहा हूँ। देखो सर, मेरे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है सर, मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये है इन टाइप का पॉइंटर। ये पॉइंटर किस टाइप का है सर, इन टाइप का। अब ये अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, हाँ सर, पॉइंटर अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, जब मैंने P+1 करा तो P+1 ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, ये P+N मान के चलो। जब भी आप P+N करोगे, यहाँ 1 की जगह, 2 की जगह, 3 की जगह, 4 की जगह, 5 की जगह, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, P+, उसके बाद क्या आएगा, P के साथ प्लस क्या होगा, एन मल्टीप्लाई बाय, आपका साइज ऑफ जो भी इसका पॉइंटर, इसमें क्या आएगा मेरे पास, एन मल्टीप्लाई बाय टाइप ऑफ पॉइंटर। किस टाइप का पॉइंटर, पॉइंटर किस टाइप का है सर, टाइप ऑफ पॉइंटर, टाइप ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर कितने, किस टाइप का सर, इंटीजर। इंटीजर कितने बाइट का होता है सर, 4 का। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, एन के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया सर, 4 मल्टीप्लाई हुआ पहले, क्योंकि हमें पता है तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस से पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। तो एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ सर, 1 × 4, जो कि कितना होता है 4, और उसके साथ जो करंट एड्रेस था उसके साथ जुड़ गया। समझ में आया सबको, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये हमारे पास है, जिनको लिखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिय रावत, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी हाई एसेस मत करो, ये पॉइंट बहुत, इन्होंने बहुत सही पूछा है। सर अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग पॉइंटर का साइज होगा, हाँ सर बिल्कुल। सेम कैसे हो सकता है, कैर के केस में 1 यूज करता तो 1 बढ़ेगा। कैर के केस में देख लेते हैं, अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको, कैर के केस में 1 बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी मैंने एरे नहीं पढ़ाई, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है अगर मैं एरे पढ़ा रखा था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए कैर, सॉरी सेकंड पे लिख रहा हूँ, मैंने बोला कैर। ठीक है, कैर के अंदर मैंने क्या बोला, एक के अंदर मैंने लिया कैर, और सी के अंदर मैंने रखा लिया एग्जाम्पल के लिए एक तो मैंने ये रखा लिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया इसमें एस्ट्रिक, आपका मैंने ले लिया पी नाम से एक पॉइंटर ले लिया, पी ऑलरेडी ले लेता था, तो मैं इसे काम करता हूँ, क्यू ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्यू ले लेता हूँ। मैं क्यू नाम से एक और ले लिया, ठीक है। क्यू के अंदर मैं क्या रखवाया, एग्जाम्पल की नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा, जो क्यू है उस क्यू के अंदर मैंने क्या रखवाया, एड्रेस। क्यू के अंदर क्या रखवाया हमने, एड्रेस, एड्रेस ऑफ एक्स।
एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ सी मैंने रखवा दिया। क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सी क्यू और क्यू प्लस वन। समझ में आया, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? जो मैं करना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं सेव करता हूँ इसे और चला के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कंपाइल करूंगा। ठीक है, मैं इसे चलाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास ए और ए के साथ जो है, ये क्या है, ए के साथ ये क्या बना है, पान का पत्ता। मैं इसे लाइन में तोड़ देता हूँ अभी के लिए, मेरे को कंफ्यूजन नीचे आप लोगों के लिए। रुको मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये हटा दें यहाँ से हम, और मैंने लिया यहाँ पर कैर लिया। ठीक है, मैंने लिया कैर, और इसे आप ऐसे भी लगा सकते हो, कैर एस्ट्रिक। ठीक है, कैर एस्ट्रिक, ठीक है, कैर एस्ट्रिक क्यू, और इसके अंदर आपने सेव कर लिया, आपने क्यू रखा और क्यू प्लस वन रखा। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा और मैं इसको चला दूंगा, और मेरे पास आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ए आ रहा है, मेरे पास इसका एड्रेस मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और मैं एड्रेस ऑफ सी अगर मैं डायरेक्टली देखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, एड्रेस ऑफ सी, और अगर मैं इसको चलाता हूँ, दे तो यही रहा है वो तब भी। इसको रिफ्रेश करता है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एड्रेस ऑफ सी में वो कुछ इस तरीके की नंबर दे रहा है, ये अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा ना। एड्रेस तो सी का यही दिखा रहा है, ए और पान का पत्ता। क्या दिखा रहा है, ए और पान का पत्ता। 1 मिनट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कंसेप्ट आपका बहुत सही था। 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझको क्या चाहिए सर, मैंने बोला पहले तो सबसे पहले मुझे गूगल चाहिए। ठीक है, मुझे ये पिक चाहिए। दूसरा मैंने बोला सर कैर पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, कैर पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं आगे कैर वर्सेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हटाओ। स्टैक ओवरफ्लो तो आपके लिए ऊपर लेवल का हो जाएगा अभी, यहाँ पर मेरे ख्याल से इनमें से किसी में मिल जाएगा बस। व्हाट इज कैर पॉइंटर, द टाइप ऑफ वेरिएबल इज पॉइंटर टू कैर, कैर सो यू कैन पास आइदर। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, अब लीव मत करना, 2 मिनट तक रुक जाओ। यहाँ पर क्या है, मैंने बनाया कैर एस टी आर। ठीक है, ये तो बनाया मैंने, दिस इज फॉर गिग्स। ओके, तो इन्होंने कैर के अंदर सीधा इतने सारे कैरेक्टर रखवाने करी, ओनली वन पॉइंटर इज रिक्वायर्ड एफर्ट टू होल स्ट्रिंग, वन मेमोरी एफिशिएंट। हाँ, ये भी कर सकते हैं, नो नीड टू डिक्लेयर द साइज ऑफ स्ट्रिंग बिफोरहैंड। ये तो एक अच्छा एग्जांपल था, बट जो मैं करवाना चाह रहा था वो नहीं है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर उसके बाद क्या होगा नंबर के हिसाब से, एड्रेस ऑफ कैर गिग्स, और गिग्स लिखा है इन्होंने, ये हमें दे रखा है। हमें कोई अच्छा सा एग्जांपल मिलेगा क्या? कैर पॉइंटर सी इन पी, पी मैंने दिया, हाँ 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 हाँ, ये तो सीधा यूज दिखा रखा ना इसका, इसमें एड्रेस नहीं प्रिंट करा रखा कहीं पे भी, जॉय और वगैरह वगैरह। चलो यूज तो मैं आपको दिखाऊंगा नो डाउट, बट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास कि इसको मैंने लिखा है। चलो खैर, मैं इसको पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो क्या रहा है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। देखो सर, मैंने यहाँ पर से ये पॉइंट तो आपको क्लियर है नो डाउट। अब मैंने इसमें क्या करा, कैट सी बनाया, सी के अंदर मैंने एड्रेस रखा है सी का, तो ये नेक्स्ट पॉइंट ब्लॉक को पॉइंट कर, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉक का जो पॉइंट होगा, आई मीन, अरे डिबग कंसोल नीचे है, अभी हटाओ इसे। मैंने क्या बोला, जो नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक का जो कंसोल होगा मेरे पास, एक मिनट देखिएगा प्लीज। मैंने क्या बोला आपसे, नेक्स्ट ब्लॉक का जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उसको ये सीधा रेफर कर रहा है, लेकिन ये मुझे पान का पत्ता दे रहा है। एड्रेस में भी क्या दे रहा है, मुझे पान का पत्ता ही दे रहा है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे हेक्साडेसिमल या डेसिमल नंबर मिले, लेकिन ये पान का पत्ता मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये सीधा कैरेक्टर की फॉर्म में दिखा रहा है। जो भी नंबर इसके पास आ रहा है वो उसे कैरेक्टर की फॉर्म में बना के ही दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो आपने इसमें जैसे लिख दिया अमसल, लिख दिया, क्या लिख दिया, अमसल, अमसल। ठीक है, आपने क्या लिख दिया इसमें, अमसल लिख दिया। अब यहाँ पर आप प्लस वन वन करके आप एक एक कैरेक्टर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने को यहाँ नहीं लिखना था, मैंने लिखना था इसको यहाँ पे सीधा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 1 मिनट को जरा हटा दें इस वाली लाइन को। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अमसल दे दिया। क्या दिया मैंने यहाँ पे, अमसल दे दिया। मैंने लिखा है यहाँ पे अमसल, AMH है ये। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब यहाँ पर पॉइंट क्या है सर, जब मैंने अमसल दिया तो वो पहले वाले पॉइंट जो इसमें एड्रेस है ए का ले लिया, और एक एक कैरेक्टर से बढ़ता जाएगा, तो AMSAL आता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं एड्रेस ऑफ सी की जगह अगर मैं पॉइंटर ऑफ क्यू प्रिंट कराता हूँ, मैं पॉइंटर ऑफ क्यू प्रिंट कराता हूँ, तो मैंने करा पॉइंटर ऑफ क्यू, यानी मैंने बोला इसका पहला एड्रेस में क्या रखना है, तो मेरे पास ए आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, पहले चलाता हूँ। ये कौन से बच्चे हैं, आधार कार्ड की बात। अरे थैंक यू भाई, चाय नहीं दोगे आज? सर बस बना रहे हैं सर, अभी दुकान गया था। चलो ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या बोला, देखो भैया, मैंने क्या बोला यहाँ से, अरे मेरे को टाइप करना पड़ेगा G++। ठीक है, और मैंने बोला क्या G++, और मैंने क्या करा इसको
फाइल का नाम दिया फाइल डॉट सीपीपी, ठीक है, फाइल डॉट सीपीपी, और आउटपुट में मैंने दिया फाइल, ठीक है, फाइल, और यहाँ पर से मैंने करा और मुझे ये दिया एरर इनटू कैर सेम एग्जांपल तो इन्होंने ले रखा है गीक्स और गीक में सब जगह। एक मिनट रुको, ये रुक जाओ एक मिनट। कॉन्स्टेंट टू लॉन्ग, ठीक है, कैर क्यू, एक मिनट दीजिएगा बस, एक मिनट प्लीज। मैंने बोला सर यहाँ से मेरे पास जो ले रखा है, इन्होंने बोला कैर वर्सेस दिस, इन्होंने क्या ले रखा है, सीन कैर स्ट्रिंग, और इसके अंदर सीधा लिख दिया इन्होंने ये। अच्छा, मेरे को डबल कोट्स लगाने पड़ेगा ना, राइट। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे से, मैंने लगा रखा है सिंगल कोट्स, राइट। ये दिक्कत है डबल कोट्स लगा के, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग एक कैरेक्टर से दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एड्रेस क्या करा, अब चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा यहाँ से, सर देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट मी जस्ट मेक इट रन। मैं इसको रन कराता हूँ, मैंने इसको रन कराया, और अब ये मेरे को फिर से एरर दे रहा है, और क्या दे रहा है, डेप्रिकेटेड वर्जन। चलो क्या डेप्रिकेटेड है, बट कोई बात नहीं, चलना तो चाहिए ना, वार्निंग है, वार्निंग की दिक्कत नहीं लेनी। वार्निंग का केस का मतलब क्या होता है कि वार्निंग का मतलब है इसे मत यूज करो, और आप यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ये आ गया। तो सर अगर ये देखो, कैरेक्टर हमारा कितने बाइट का होता है सर, कैरेक्टर हमारा कितने बाइट का होता है सर, इसको इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं। कैरेक्टर मेरे पास होता है 1 बाइट का, ये सबको पता है, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का कैरेक्टर होता है मेरे पास, 1 बाइट का। ठीक है सर, अगर मैं इसमें वन प्लस करूंगा, मैं वन प्लस करूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें मेरे पास साइज इसका कितना है, 1 है, टाइप ऑफ कैरेक्टर कितना है, 1 है, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो बाइट 1 होगा, तो यानी कि एक से एड्रेस बढ़ जाएगा, और इससे नेक्स्ट वाले उसको जो पॉइंट कर रहा है वो मुझे मिल जाएगा, जो कि एम है। पॉइंट समझे। अगर ये इंटीजर में हो रहा था, इंटीजर में मेरे पास सीधा लास्ट में एक जगह पे क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, उसके बाद सीधा 8 आ रहा था, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है। ये पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो, आया तो यस, नहीं तो नो, नहीं आया तो नो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं है इस लिखना, ठीक है। चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आगे इसको खत्म करेंगे। अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे सर, मैंने बोला कि ये, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से पहले वाला जो पॉइंटर है उसको पॉइंट कर रहा था ये, अब मैं इसमें +1 कर दूंगा, इसको मैं +1 करके पूरा प्रिंट कराता हूँ, +2 करता हूँ, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से +2 कर रहा हूँ, तो +2 के केस में क्या होगा, पहले +1 कर देता हूँ, कभी आपको समझ में आया, पहले +1 करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये पहले वाले को पॉइंट कर रहा है, उसके बाद ये सेकंड वाले पॉइंटर इस पे पहुंच चुका होगा, और क्योंकि मैंने एस्टेरिक लगाया तो डी रेफरेंस हो जाएगा। डी रेफरेंस मतलब ये उस पॉइंट पे जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो पॉइंट दिखा दिखा देगा। और अगर आपको मैं बताऊं कैरेक्टर एरे, एरे तो मैंने वैसे पढ़ाया नहीं है, बट आप कैसे समझ सकते हो ये बेसिकली रखा कैसे होगा, अगर जिनको समझ में आता है, बेसिक अगर जिनके पास है थोड़ा बहुत, तो ये ऐसे रखा होगा। एक में रखा होगा ए, दूसरे में रखा होगा एम, पॉइंट समझ में आ रहा है ये वाला, कितनों को आ रहा है ये वाला पॉइंट, तीसरे में रखा होगा एस, चौथे में रखा होगा ए, और पांचवें में रखा होगा एल। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, ये सुनो। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से रखा हो, जिनको समझ में आ रहा है मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ अभी फिलहाल, जिनको नहीं आ रहा तो हम कैरेक्टर एरे के अंदर ये चीज पढ़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास कैरेक्टर एरे ही होता है स्ट्रिंग पे इंटरनल लेवल पे। तो मेरे पास क्या हुआ कि पहले वाले का जो एड्रेस है ना, वो इस क्यू के अंदर है, इस क्यू के अंदर पहले वाले का एड्रेस आ चुका है बाय डिफॉल्ट, इसके अंदर पहले वाले का एड्रेस आ गया। सर ये एरे की प्रॉपर्टी होती है, ये एरे की प्रॉपर्टी, इसमें पॉइंटर का कोई लेन देन नहीं है। अगर आप कोई भी एरे ले लो तो उसमें पहले वाले का एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एरे नहीं समझा रहा हूँ, जिनको आता है समझ में एरे, एरे पहले से, सिर्फ उनको सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एरे की प्रॉपर्टी है। अगर मैं एक प्रॉपर एरे बना लेता हूँ, मैंने बोला एग्जांपल के लिए, मैं बोला इंट एक्स असाइन दिस, और सीधा मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, मैंने बोल दिया आपका डायरेक्ट वैल्यू 0 10 20 30 40, ठीक है, मैंने ये दे दी वैल्यूज, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है, यस और नो। अब मैं अगर यहाँ पर से क्या बोलते हैं इसको, इन टाइप का ले लूंगा, क्योंकि मुझे इन टाइप का है ना ये, तो मैं लिखा सीधा इंट, और इंट के अंदर मैंने क्या बोला सर, एग्जांपल के लिए मैंने क्यू के अंदर क्या रख दिया, एक्स रख दिया। तो इसका मतलब क्या है सर, पहले वाले के अंदर जो है 10 होगा। अगर मैं इसको सीधा हटा देता हूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा स्क्रीन पे। मैं इसे समझाता हूँ, पहले सिर्फ आउटपुट देख लो, ठीक है, समझा दूंगा मैं, 1 मिनट पहले आउटपुट देख लो, मैंने इसे रन कराया तो मेरे पास 10 आ गया। आया कैसे वो समझा देता हूँ। जिनको एरे नहीं पता, एरे हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट इसे एरे बोलते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखो। इसके अंदर जो होता है एरे की वजह से हमारे पास बाय डिफॉल्ट उसकी जो हम, मैंने यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं लगाया, मैंने कोई एड्रेस नहीं लगाया, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्स जो है एड्रेस रखता है पहले वाले का, और फिर मैं अगर उसमें +1 करता हूँ तो ये नेक्स्ट वाला आ जाएगा। अब मुझे पता है इंट 2 कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, उसमें 4 बाइट प्लस हो जाएगी। तो मैं अगर इसमें +1 करूंगा, इसमें क्या करूंगा, प्लस सॉरी, मैं इसमें अगर +1 करूंगा, क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगा एड्रेस ऑफ क्यू, मैं बोलूंगा एड्रेस ऑफ क्यू, सॉरी, मैं बोलूंगा Q+1, यानी मैं क्या करूंगा, जो एड्रेस है पहले वाले का वो प्लस हो जाए, उसके बाद वो डी रेफरेंस हो जाए, क्या हो जाए, डी रेफरेंस हो जाए। डी रेफरेंस यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा दे, क्या दिखा दे, एक्चुअल वैल्यू दिखा दे। तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा आपकी बार 20, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ, 1 मिनट दो, जस्ट मैंने अभी कंप्लीट नहीं करा है, सिर्फ इसको आउटपुट देख लो, जितनों को समझ में आ रहा है वेल गुड, नहीं तो मैं इसे समझाता हूँ। कितनों को ये पॉइंट समझ में आया, ये समझो, मैंने एड्रेस में पहले एक प्लस कराया, फिर डी रेफरेंस कराया, तो मेरे पास ये गया।
ये एरे की प्रॉपर्टी थी जो मैं कैरेक्टर में यूज कर रहा था, इसमें पॉइंटर का कोई लेन देन नहीं था। समझ लो जो मेरे पास अभी जो आया है ना, मेरे पास ये वाला पॉइंट जो आया था मेरे पास, मैंने बनाया था कैर, और मैंने कैर के अंदर क्या बोलता है एस्ट्रिक क्यू लिखा था, और एस्ट्रिक क्यू के बाद मैंने बोला था सर एग्जाम्पल के, मैंने बोला था अमतल, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा था। और इसके अंदर मैंने बोला था कि इसमें जो ये है एक एरे की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो स्ट्रिंग होती है वो एरे की फॉर्म में स्टोर होती है। जिनको नहीं समझ में आता है एरे क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होता है, इतना समझ लो मेरे लिए क्या होता है सर, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ये रैम है, और रैम के अंदर लगातार में मेरे पास क्या बन रहा है सर, लगातार में मेरे पास क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे, जितने ये ब्लॉक्स हैं। बाकी से ज्यादा होता है, बट अभी के एंड पे एरे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कैरेक्टर एरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं बोलूंगा। ए एम एस आ गया, ठीक है, ए आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। तो अब इस एंड पे क्या होगा सर, यहाँ पर बाइट क्या हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। कौन सी, इसमें क्योंकि इंटीजर टाइप का था, दो दो बाइट प्लस, 4 बाइट का ब्लॉक बना होगा इसके, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे 4 बाइट का ब्लॉक बना होगा, ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक बने होंगे 4 बाइट के बने होंगे। तो एक में रखा होगा क्या, 10, ठीक है, दूसरे में क्या रखा होगा, 20। समझ पा रहे हैं आप लोग, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ये एरे इसी तरीके से 20, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो, नहीं आ रहा तो नो कर देना, मैं कॉन्सेप्ट ये वाला हटा दूंगा एरे वाला थोड़ा सा। तो इसमें आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ आ गया सर, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू रखी है। अब अगर मैं इसमें प्लस करता हूँ, इस वाले एरे में एक प्लस करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, क्योंकि इन टाइप का है, इसमें हर बार 4 4 ब्लॉक का बनेगा, क्योंकि इसमें +4 होता जाएगा, मतलब +4 +4 +4, जब जब एक एक प्लस कर रहा हूँ। क्यों सर, क्योंकि रीजन बीइंग 4 बाइट का ब्लॉक है, जबकि इसके केस में एक एक प्लस होगा, अमसल के केस में एक एक प्लस होगा, क्योंकि क्या टाइप का है। तो 1 +1 +1, ये डिसाइड कैसे होगा सर, कितना बढ़ेगा, उसको डिसाइड करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जैसे मेरे पास पॉइंटर है, उस पॉइंटर में जब आप एड्रेस प्लस करो या कोई भी नंबर प्लस कर रहे हो, आप उसमें एन प्लस कर रहे हो, तो एन के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, टाइप ऑफ पॉइंटर, क्या होगा, टाइप ऑफ पॉइंटर। टाइप ऑफ पॉइंटर का जो साइज है, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर, यहाँ पर समझो साइज जो है उसका, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर। तो हमारे पास टाइप ऑफ पॉइंटर क्या है सर, हमारे पास ये कैरेक्टर है ऊपर वाले के केस में, तो ये आ जाएगा कैर। तो कैर के अंदर आप करोगे, साइज क्या है इसका सर, 1, तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा सर, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि कितना हो जाएगा आपके पी के एड्रेस के साथ प्लस हो गया है। चरित्रा गर्ग, वेरी गुड। वॉइड एस्ट्रिक, ये आपने ढूंढ के लाया, या आपने जो है इसको टाइपकास्ट करा है, रेफरेंस को वॉइड की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गूगल चलाना जानता है। चलिए, ये पॉइंट कितनों को क्लियर हुआ, ये सर मैं से अभी चला के दिखा देता हूँ बच्चों को, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भी, यस और नो, ठीक है। तो मैं अभी एरे नहीं समझाया आपको, मैं नहीं बोला मैंने आपको एरे पढ़ाया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, एरे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट पॉइंटर का ये पॉइंट में आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा एरे का पॉइंट उठाना पड़ गया, क्योंकि पॉइंटर एरे साथ साथ चलते हैं बहुत केसेस में। बट खैर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक लेता हूँ एग्जाम्पल। ये किसी का डाउट था प्रिय रावत का, तो मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने ये पॉइंट तक पहुंचा मैं, क्योंकि समझाऊंगा नहीं तो समझ समझ में कैसे आएगा आप लोगों को, है ना भाई। कंट्रोल सी पे आते हैं और जरा ये चलिए करके एक क्वेश्चन भी चला लेते हैं सर, ठीक है। और तेरे पास सी है नहीं वैसे, एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। तो मैं एड्रेस ऑफ सी के लिए मैं दोबारा वापस जाता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मैंने सी बना रखा था, ठीक है। और सी के अंदर मैंने कुछ रखा था, राइट, सी के अंदर मैंने कुछ रखा था, सी एच रखा था, ठीक है। तो ये जो सी था, इसको रखने के लिए हमारे पास सिंपल ये लाइन रिप्लेस कर देनी है हमें, कंट्रोल वी, ठीक है। और ये हटा देते हैं यहाँ से, राइट, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है, चलाएंगे। और मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट मेरे पास एक ही है, तो ये हमारे पास इसकी एड्रेस ऑफ सी आपका प्रिंट हो जाएगा, कंपाइल हो गया, और एड्रेस ऑफ सी मतलब जो हमारे पास कैरेक्टर का एड्रेस है वो आ गया। दिस इज द वे यू कैन प्रिंट द कैरेक्टर एड्रेस, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ सबको भाई, तरीका यही है, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, ठीक है। तो वॉइड एस्ट्रिक आपने दे देना है, उसके बाद एड्रेस ऑफ सी डाल देंगे, तो आपका टाइप कास्ट हो रहा है। अभी टाइप कास्टिंग मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो आपको टाइप कास्टिंग भी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ सर, ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हुआ, अब मैं आपको करा रहा हूँ पॉइंटर का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, यस और नो, पॉइंटर से एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पॉइंटर के अंदर ही पॉइंटर के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, ठीक है। तो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस रखने का काम आता है। और अगेन जब भी हम उसमें ब्लॉक ऐड करेंगे एक, यानी +1 करेंगे, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का डेटा टाइप है। अगर फ्लोट है तो 4 होंगे, इंट है तो 4 ऐड होगा, मतलब नंबर ऐड 4 होगा, यानी नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा। मतलब ऐसे समझो पॉइंटर हमेशा नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, कहने का सेंस अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आसान भाषा में, अगर ये मेरे पास रैम है, इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, क्या वो यहाँ रखा है क्या यहाँ रखा है, तो वो हमेशा नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करेगा, जिस साइज का ये है उसी साइज के नेक्स्ट ब्लॉक को करेगा। अगर 4 बाइट का है तो आगे 4 कदम चलेगा, यानी कि ऐसे समझो 4 चौथे ब्लॉक पे जाके पहुंचेगा। मतलब कहने का सेंस ये ब्लॉक नेक्स्ट ही होगा। अगर एरे वाइज बात करूं तो 4 बाइट इसका साइज है, नेक्स्ट ब्लॉक क्या होगा, 4 बाइट का ही होगा, ठीक है। तो नंबर जो ऐड होगा वो ये 4 4 4 ही बढ़ेगा, अगर इंटीजर है तो। और अगर सर डबल है, डबल के केस में 8 होता है, तो 8 8 ब्लॉक का साइज होगा। एक मिनट से मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए डबल है, क्या है मेरे पास, डबल है, क्या है सर, क्या है मेरे पास सर, डबल है, तो उस केस में मेरे पास ये रैम है,
इस रैम के अंदर मेरे पास मान के चलो 8 बाइट का है, तो अगली बार जो है इसमें 8 अगर +1 करूंगा तो 8 बाइट इसमें ऐड होंगे, यानी 8 बाइट हमारे पास ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? चलो ठीक है, होपफुली मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें मैं कोई डाउट ऐसे नहीं है। अब एक काम करते हैं, नया कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं, पॉइंटर कंप्लीट कर लेते हैं, आज इतना बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉइंटर टू अ पॉइंटर। जिन लोगों को वो एरे वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं एरे पे जाऊंगा, अलग से एरे पढ़ाऊंगा, फिर पॉइंटर दोबारा ले आऊंगा, टेंशन मत लो, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, मैं अलग अलग से इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, फिर साथ में मिक्स करके भी पढ़ेंगे। अब मैंने बोला पॉइंटर टू अ पॉइंटर। हाँ भाई, कितनों को पहले से आता है, यस और नो? ऐसे ही पूछ रहा था मैं, पढ़ाना तो मुझे फिर भी है, मुंह में कुछ पढ़ा था मेरे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंटर टू अ पॉइंटर पे चलेंगे सर। तो मैंने क्या बोला सर आपसे, अगर मैं बात करूं पॉइंटर टू अ पॉइंटर, पॉइंटर टू अ पॉइंटर वो होता है, जैसे पॉइंटर तो आपको पता है, पॉइंटर की डेफिनेशन पकड़ते हैं पहले, फिर पॉइंटर टू अ पॉइंटर की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। इट कीप्स द एड्रेस, इट कीप्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, इट कीप्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, राइट? इट कीप्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है भैया? वैसे तो हमें बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अरे यस और नो करो भैया, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, इसका तो हमें क्लियर ही है, इसमें क्या था, मैंने कहा पॉइंटर टू अ पॉइंटर, पॉइंटर पॉइंटर टू अ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो ये क्या करता है हमारे पास, it keeps the address address of the pointer। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर, अभी डायग्राम सुन रहा हूँ, सुनो। मैंने बोला पॉइंटर तो सिर्फ एड्रेस रखता है, पॉइंटर एड्रेस क्या रखता है हमारे पास, इट कीप्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। और जो पॉइंटर टू अ पॉइंटर होता है, कीप द एड्रेस, ये क्या करता है हमारे पास, एड्रेस रखता है सर, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। समझ में आया सबको? मतलब ये पॉइंट, इट कीप्स द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर। नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ, देखो डायग्राम समझ में आया? अरे नहीं आया, देख लो इधर ध्यान से, मैं बता रहा हूँ सर। देखो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक ब्लॉक बनाता हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सिंपल सा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में मैंने क्या रखा है सर, इसमें मैंने रख दिया एग्जांपल के लिए, मैंने रख दिया 5, ठीक है, और इंट एक्स असाइन 5 बोला होगा, समझ गए होंगे आप? इतना इतना रखने से क्या होगा, एक्स नाम का एक वेरिएबल इसे पॉइंट कर रहा है, ये एक्स नाम का एक वेरिएबल है, क्या इसके अंदर एक्स नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसका कुछ एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस मैंने मान लिया है 0x करके जो स्टार्ट होता है ना, मैंने बोला 0x ये आपका स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला 0x और उसके बाद कुछ नंबर एफ ई समथिंग समथिंग, एक्स नहीं होगा सॉरी, एफ ई 16, ठीक है, ये इसका एड्रेस है, मान लो। समझ में आया सबको? ऐसा ना, ये एड्रेस हो गया इसका, समझ में आया? हेक्साडेसिमल में इसका एड्रेस ये हो गया सर। आगे, अब इसका एड्रेस मैं किसी पॉइंटर में रखवाता हूँ, तो पॉइंटर में रखवाने के लिए मैं क्या कर रहा सर, अभी तक मैंने क्या करा, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर इसका एड्रेस रखवा दिया, तो इसका एड्रेस जो था मेरे पास, वो इस पॉइंटर के अंदर पहुंच गया, ठीक है, पॉइंटर के अंदर पहुंच गया। तो पॉइंटर के अंदर क्या आ गया मेरे पास, 0x-fe16, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मान रहा हूँ मैं एड्रेस अपनी तरफ से, ठीक है, 0x-fe16, जरूरी नहीं कि यही एड्रेस होगा इसका, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? ये इसका एड्रेस मैंने रखवा लिया। अब सर ये जो पॉइंटर है इसका खुद का भी तो एड्रेस होगा, तो मैंने बोला इसका एड्रेस क्या है सर, मैंने बोला इसका एड्रेस, पॉइंटर का एड्रेस क्या है खुद का, मैंने बोला 0x, मैंने बोला 16b, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। तो अब क्या होगा, इसका एड्रेस को भी मैं किसी और पॉइंटर में रखवा देता हूँ, ठीक है, इसके एड्रेस को भी क्या करता हूँ मैं किसी और पॉइंटर में रखवा देता हूँ, तो उस केस में इसे मैं बोलता हूँ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। तो यानी कि मैं क्या रखूंगा, 0x, मैंने बोला यहाँ पर 0x16b। पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, अभी से बनाएंगे कैसे प्रोग्राम के लिए, वो सेकंड स्टोरी है। यस और नो? ठीक है, तो अब कैसे करेंगे सर? वैसे बहुत सिंपल सा है, मैंने बोला सर एग्जांपल के लिए, मैंने बोला यहाँ पर इंट एक्स असाइन 5 और इसमें मैंने एड्रेस ले लिया है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। तो मेरे पास जो है, अगर मैं सी आउट करता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं सी आउट करता हूँ पहले यहाँ पर, मैं लिखता हूँ सी आउट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे पी, ठीक है। तो पी की मैं अगर बात करता हूँ सी आउट, तो पी के अंदर क्या रखा है, एड्रेस किसका रखा है, अगर मैं डायरेक्ट पी लिखता हूँ तो पी के अंदर एड्रेस है एक्स का, तो मेरे को वो प्रिंट हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? भी सबको क्लियर है?
है ना। तो मैं फ्री फटाफट चला के दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसके अंदर रखा, कंपाइल कराया, मैंने इसको रन कराया, तो मेरे को एड्रेस मिल गया सर। बड़ा सिंपल सा सर। अगर मैं बोलता हूँ एड्रेस, अब अगर मैं बोलता हूँ दोबारा सी आउट लगाता हूँ, मैं एंडल लगा दूंगा, पहले सी आउट लिखा मैंने, ठीक है, सी आउट करा मैंने और इसके अंदर कर दिया मैंने एंडल, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और उसके बाद मैंने बोला सर एड्रेस ऑफ पी, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एड्रेस ऑफ पी। मैंने क्या बोला सर, एड्रेस ऑफ पी बोला मैंने। तो सर मेरे पास जो है पी है, ये मेरे पास क्या है, पी है। समझ पा रहे हो आप, इस पी के अंदर एड्रेस रखा है एक्स का, ये पी है, इसके अंदर एड्रेस रखा है एक्स का। और अब मैं एड्रेस ऑफ पी बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मैं एड्रेस ऑफ पी बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ, देखो देखना, अगर मैं पी लिखता हूँ सिर्फ यहाँ पे समझना, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी, तो पी का मतलब क्या है सर, पी के अंदर ये पी तो है, ये पी तो है, अरे सर समझो ना, ये पी है मेरे पास, ये पी है ना, ये पी तो है। तो अगर मैं पी कर रहा हूँ तो पी के अंदर जो रखा है वो मुझे मिल जाएगा, यानी 0xFE60 जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एड्रेस ऑफ पी, मैं क्या बोल रहा हूँ सर यहाँ पर, एड्रेस ऑफ पी, यानी कि जो उसका खुद का एड्रेस है पी का, क्या है, जो उसका खुद का एड्रेस है पी का, वो मुझे मिलेगा। क्या है, खुद का जो एड्रेस ऑफ पी है वो मिलेगा मुझे इस बार। जो इसके अंदर एड्रेस रखा है वो नहीं मिलेगा, इसका खुद का एड्रेस यहाँ पर जो रखा है वो मिलेगा। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, यस और नो। और दोनों का एड्रेस सेम तो नहीं हो सकता लॉजिकली, ये पॉइंट समझे। तो मैं देखो यहाँ पर पहले मैंने पी प्रिंट कराया, तो पी प्रिंट कर होने से क्या आया सर, मेरे पास पी के अंदर जो एड्रेस रखा है, ठीक है। और अगर मैं एम परसेंट सॉरी एम% पी बोलता हूँ, तो एम% पी का मतलब यही, एड्रेस ऑफ पी बोलता हूँ तो एड्रेस पी का एड्रेस क्या है, उसका खुद का एड्रेस मिलेगा। और अगर मैं पी एस्ट्रिक पी बोलता हूँ मैं, तो एस्ट्रिक पी मतलब जिसका एड्रेस रखा है उसकी वैल्यू, यानी ये एक्स ही बन जाता है, यानी उसकी वैल्यू यानी 5 की बात कर रहा है। समझ में आया। तो पी प्रिंट कराने पे मेरे पास आएगा 0xFE16। समझ में आ रहा है, यस और नो। अरे यस और नो भाई। अगर मैं पी प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पी प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये जो इसके अंदर पी के अंदर रखा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एम% पी करता हूँ, तो जो उसका खुद का एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं एस्ट्रिक पी प्रिंट करता हूँ, तो एस्ट्रिक पी का मतलब क्या होता है सर, मेरे पास जो उसके अंदर पी के अंदर जो एड्रेस रखा है उसकी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि ये। सर पी का डेटा टाइप डिपेंड करेगा, जिस टाइप का आप पॉइंटर बनाओगे उस टाइप का ही होगा। जैसे इंटीजर, अगर इंटरनल लेवल पे अगर आप बात करोगे तो वो इंटीजर होता है। अगर इंटरनल लेवल पे अगर आप बात करोगे तो जितना भी आप बनाओगे वो इंटीजर होगा, क्योंकि उसमें आप प्लस माइनस ऑपरेशन लगा रहे हो, प्लस माइनस ऑपरेशन आपके इंटीजर में लगते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। प्लस माइनस ऑपरेशन जो मैंने लगाया, वैसे अभी लगाया नहीं लेकिन लगाया था मैंने पहले, तो नहीं लगाया था, हमने P+1 करा था, एड्रेस को एक से बढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, इसका इंटरनल लेवल पे क्या होता है आपका, अगर मैं बिल्कुल इंटरनल लेवल मशीन लेवल पे बात करूं तो इंट होगा। और अगर आप बोलोगे कि जो आपका पॉइंटर का टाइप क्या होता है, तो पॉइंटर जिस टाइप का होता है उसी टाइप की वैल्यू रख सकता है। जैसे मैंने आपका कैर के लिए अलग पॉइंटर बनाया था, तो मैंने बोला कैर एस्ट्रिक पी बोला था मैंने, कैसा नो, कैरेक्टर सी या जो पी या क्यू जो भी बोला था मैंने, तो उस एंड पे अब जो इसका जो टाइप है, ये जो पॉइंटर है इसका टाइप क्या है, कैरेक्टर। अगर मैं इंट लिखता हूं, मैं लिखता हूं इंट एस्ट्रिक पी लिखता हूं, तो उस केस में जो पॉइंटर पी है ये किस टाइप का है सर, इंट टाइप का है। पॉइंट समझ में आया। सुरांशु पांडे, कैन प्लीज कंफर्म। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या करा सर, देखो मैंने यहाँ पे पी प्रिंट कराया, तो पी के अंदर यानी एक्स का एड्रेस, और एड्रेस ऑफ पी यानी पी का खुद का एड्रेस, ठीक है। तो मैं इसे कंपाइल कराऊंगा और इसे हम रन कराएंगे। तो मेरे पास आया, देखो दो अलग एड्रेस इसलिए आए क्योंकि ये तो हमारे पास है किसका एड्रेस, ये किसका एड्रेस है सर, अरे ये पहले वाला एड्रेस किसका है, बताओ भाई, चैट में सब बताएंगे। जो पहले वाला एड्रेस है वो किसका है, एस का। और दूसरे वाला एड्रेस, और दूसरे वाला एड्रेस किसका है, पी का, खुद का, पी का खुद का एड्रेस है, ठीक है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है, इसमें हमें कोई डाउट है सच नहीं है। इसे हम सेव करेंगे और ये समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें पॉइंटर बनाना हो सर, एड्रेस ऑफ एड्रेस कैसे रखेंगे, क्वेश्चन तो ये है। अगर मुझे क्यू के अंदर, जैसे मैं बोलूं क्यू है, इस क्यू के अंदर मुझे एड्रेस रखना है, किसका सर, एड्रेस ऑफ पी, किसका रखना है, एड्रेस ऑफ पी रखना है। तो रखने के लिए मैं क्या करूंगा सर, मुझे अगर इसमें एड्रेस रखना है, तो मैं सिंगल एड्रेस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि सर हम सिंपल डायरेक्ट जब वेरिएबल का रखते हैं तब लगाते हैं। जब हम एड्रेस एक पॉइंटर का एड्रेस लगाते हैं रखते हैं तो हम डबल लगाते हैं। समझ में आया, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अगर मैं सी आउट करता हूं, मैं करता हूं सी आउट, और सी आउट करता हूं मैं क्या, क्यू, एंडल लिख लेता हूं इससे पहले मैं एंडल, और इससे पहले मैं सी आउट करता हूं क्या सर, क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, क्यू के अंदर एड्रेस है किसका सर, पी का, यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा है अभी देखो। तो जो पी का एड्रेस आ रहा है, जो पहले वाला एड्रेस पी के अंदर आएगा बाय डिफॉल्ट, अगर हम पी प्रिंट कराते हैं तो एड्रेस किसका आ रहा है सर, ये आ रहा है एक्स का एड्रेस,
और अगर मैं m% p करता हूँ तो उसका खुद का एड्रेस p का, और p का एड्रेस आपका रखा है q के अंदर भी, तो हम यहाँ पर ऐसे उसका q के अंदर p का जो एड्रेस रखा है वो भी देखें, यानी ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि q के अंदर भी p का एड्रेस है और m% p करके भी हम एड्रेस p का ही ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इसे कंपाइल कराता हूँ और रन कर आगे देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो सेम एड्रेस आ रहा है। समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट है सच नहीं होगा। ठीक है, तो एड्रेस भी हमारे पास सेम आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ गया सर। लेकिन अब मुझे क्यू का एड्रेस भी चाहिए। क्या चाहिए सर? मुझे क्यू का एड्रेस भी चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, बताओ, गेस करो यहाँ पे फटाफट। शिखा सैनी बहुत इंटेलिजेंट है, इसने सीधा बोल दिया। पॉइंट बहुत वैलिड है, बट मैं स्टोर कराने की बात कर रहा था बेटा। अगर मैं यहां पर से एड्रेस ऑफ क्यू कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको चलाता हूं ऐसे, ये तो आ गया मेरे पास नो डाउट। बट द क्वेश्चन हियर इज सर, बड़ा सिंपल सा, इसको स्टोर कराने के लिए क्या करूंगा? मैं लिखा, मैंने बोला आर, तो मैंने बोला एस्ट्रिक, 3 बार एस्ट्रिक, उसके बाद मैंने बोला आर, और उसके अंदर मैंने क्या बोला, एड्रेस ऑफ क्यू, एड्रेस ऑफ क्यू। समझ में आया? इसको बोलते हैं पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। क्या बोलते हैं सर हम इसे? पॉइंटर टू अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर करेंगे बेसिकली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपल सा, मैं अगर प्रिंट कराता हूँ आर, तो आर के अंदर क्या रखा होगा, क्यू का ही एड्रेस रखा होगा। तो मैं ये सब चीजें प्रिंट नहीं कराता, इनकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ पी के एड्रेस, क्यू के एड्रेस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले वाले में क्यू का एड्रेस ले लेता हूँ, और सेकंड वाले में क्या ले लेता हूँ, मैं सिर्फ आर प्रिंट कराता हूँ। क्या प्रिंट कराता हूँ? आर। दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? समझ में आ गया? एड्रेस सेम आ रहा है, देखो एड्रेस आ रहा है सेम। ठीक है, अब सर मुझे किसका एड्रेस चाहिए? मुझे किसका एड्रेस चाहिए सर? आर का भी एड्रेस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ भी, आर का भी एड्रेस चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा सोचो। अरे बताओ भाई जल्दी से, आर का भी एड्रेस चाहिए। अरे ये सर नो भी, शिखा सैनी ने एक जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, चरित्रा गर्ग ने भी दिया है, और मोहित पंत ने भी दिया है, सभी ने दिया आंसर। चलो खैर, मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ, आप लोग दे रहे हैं आंसर। मैं लिखा इंट। सर ये तो दिक्कत है, ऐसे तो कर आर के बाद एस तो कितने, एस्ट्रिक तो कितने लगाने हैं? हाँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सही कह रहे हो आप। इसलिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ 1 2 3 4, जैसा आपने बताया एस, और उसके बाद यहाँ पर लगा दिया। यही कहना चाह रहे हैं आप सब लोग? ठीक है, बट यहाँ पे एरर है सर। कोई शॉर्टकट मेथड सर? सर तीन सुन तो लोग, पूरा बताऊंगा मैं आपको। बहुत सही सुझा रहे हो आप, बहुत सही विचार रहे हो। 1 मिनट रुको सर, यहाँ पे एरर है। मैंने आपसे इसलिए तो पूछा, बट इस सीक्वेंस में इसलिए तो करा रहा हूँ मैं। सर यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ रन करा के दिखाता हूँ एरर क्या है, पहले वो देखो। यहाँ पर एरर है नो डाउट। और सर यहाँ पर एरर क्या है? सर जो पॉइंटर के लेवल होते हैं ना, जो डेप्थ, वो 3 तक ही होती है, चौथी कोई होती ही नहीं है सर। समझ में आया? तो अब 4 5 6 तक का तो कोई हिसाब ही नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? तो आपको शॉर्टकट भी नहीं चाहिए होगा, अखिलेश रोहतान। समझ रहे हो? सिर्फ 3 ही तक ही तो है, 1 2 3, चौथा तो है ही नहीं, चौथा के बाद कोई और आ भी नहीं सकता। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अच्छा, वो बोल रहे एंड नहीं लगा है, बोल रहे ये एंड नहीं लगा है। चलो ठीक है, मैं एंड भी लगा देता हूँ अब। अभी भी अब तो एरर नहीं दिखा रहा, क्या बात है? मैं गलत तो नहीं हूँ यहाँ पे? ये देखो, सॉरी, मैं से कंपाइल करा देता हूँ। तो कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो 4 एस्टेट में आ रहा है, इसके लेवल लेकिन इतने ही होते हैं। रुको एक मिनट, मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर एस को प्रिंट कराएंगे हम। किसको प्रिंट कराएंगे हम? एड्रेस ऑफ एस, एड्रेस ऑफ एस प्रिंट कराएंगे, क्योंकि 4 तक नहीं जाता ये, जहाँ तक मुझे याद है। एड्रेस ऑफ एस, और उसके बाद क्या है हमारे पास, एड्रेस ऑफ एस, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे हम? नहीं, सो एड्रेस ऑफ आर प्रिंट कराएंगे, बाय द वे एड्रेस ऑफ आर, और 4 बार हम एस, एस खाली एस प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है,
ठीक है, ये किसका था वैसे? श्रेयांशु पढ़ने नहीं लगा है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ये 4 जा रहा है हमारे पास लेवल। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, कितने लेवल तक जा सकता है? जहाँ तक मुझे याद है कि 3 लेवल इज द मैक्सिमम। लास्ट टाइम एक बच्चे से भी वेरीफाई कराया था मैंने, बट कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर जाता है। तो मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए, मेरे को क्या चाहिए था? सबसे पहले मैं सर्च कर रहा हूँ पॉइंटर लेवल इन सी प्लस प्लस, लेवल पॉइंटर लेवल। ठीक है, पॉइंटर का जो लेवल है इन सी प्लस प्लस, या डेप्थ भी बोल सकते हो आप। ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब है एटलीस्ट 12 लेवल ऑफ पॉइंटर्स, दिस मींस वी कैन यूज 12 एस्टेरिक सिंबल विद अ वेरिएबल नेम। मैं भी कह रहा इसकी लिमिट तो होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। गीक्स फॉर गीक्स, लास्ट टाइम एक को मैंने सी में कराया था, किसको मैं कराया था? शायद सी में कराया था मैंने। ये लेकिन बोल ही रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसी सी, each compiler must have at least 12 level of pointer, this means we can use 12 asterisk symbol with a variable name। डेटा टाइप डिक्लेरेशन 2 3, 3 तक ही दे रखा है उन्होंने, 3 तक ही दे रखा है अगर आप देखोगे। चलिए 3 तक तो ठीक है, बट द क्वेश्चन है लेवल, पॉइंटर लेवल इन सी प्लस प्लस कैन वी हैव। स्टैक ओवरफ्लो पे आ जाते हैं, हिंट फॉर एग्जांपल दिस, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर शेल बी ट्रांसफर एग्जीक्यूट प्रोग्राम एटलीस्ट infinite pointer in direction one or two static levels are common. Triple direction is rare, but infinite is very common. Okay, कुछ अलग ही लेवल पे जा रहे हैं तो भैया, ये तो बहुत अलग ही जा रहा है। वैसे हम एक दो तीन, तीन से ऊपर कहीं भी नहीं जाओगे, किसी भी आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी 3 से ऊपर। लेकिन तीसरे वाला हमारा चल रहा है, तो चौथे वाला भी एक बार क्रॉस चेक मार लेता हूँ। 12 लेवल तक तो शायद ना हो। 12 लेवल चेक करके आएगा? कौन चेक करके आएगा? 12 लेवल एक जगह दिखा था ना मैं, 12 लेवल है इसके। तो 12 लेवल चेक करके आएंगे। चरित्रा गर्ग, रोहिल, राहुल पंत, आदित्य नेगी, सुरांशु पांडे। ठीक है, इनका मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है भाई? बाकी सब भी करके आएंगे, इनका चाहिए चाहिए, समझ में आया ये? सुनो, 12 लेवल चाहिए मुझे। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो हम 12 लेवल आप लोग चेक करके आएंगे। तो ठीक है सर, मैं काम करता हूँ इसमें। सबसे पहले तो मैं इसमें एक को लेवल और बना के देख लेता हूँ। मैं लिखा एंड 527। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा, आपने मान लिया, आप पर भरोसा है, आप गलत थोड़ी पढ़ाओगे, वो भी ठीक है। लेकिन यार ये भी चीज मेरे को याद है ना, मैंने इसको क्रॉस चेक कर रखा है कई बार कि मैंने कौन सी लैंग्वेज में करा था, फिर मेरे को कंफ्यूजन होगा। सी लैंग्वेज में करा था, सी में तो ओवर इनफाइनाइट बन सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बहुत बड़ी गलत बात है ना, अगर मेरे को मिसकंसेप्शन है तो आपको गलत नहीं जाना चाहिए। 5 हो गई है, 5, और उसका मैंने PQRST ले लेता हूँ मैं, ठीक है, टी। और इसमें लगा दिया मैंने एड्रेस ऑफ किसका? एड्रेस ऑफ एस। ठीक है भाई, चलिए पंजी करके आ जाइएगा होमवर्क प्लीज। ठीक है, आगे करेंगे। हम कराएंगे इसे कंपाइल, और ये मजे से कंपाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। टर्बो में भी करता है, टर्बो पड़ा है मेरे पास। 1 मिनट देना जरा, 1 मिनट दो जरा, 1 मिनट दो। ये तो मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हो क्या रहा है? डाउनलोड टर्बो, शायद इसमें लिमिट है। लिमिट तो है, कंपाइलर बेस पे डिपेंड करेगा। डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, 2 4 MB का सारा ही हुआ है। डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा एकदम, और चल भी जाएगा। 7 MB का है, ज़्यादा नहीं है, हो गया डाउनलोड। स्पीड भी सही है अपने पास। ठीक है, 1 मिनट दो जरा, खुल जाए खुल जाए खुल जाए। ठीक है, खुल गया हमारे पास टर्बो। हटाओ इसे, इसको खोलो। ठीक है, लिमिट कहाँ पे, इसलिए मुझे वो चेक करना है। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा ना, बच्चों को पढ़ाते वक्त। पहली बार थोड़ा, लास्ट टाइम ये थोड़ी लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद तो पढ़ाना ही रहेगा। चलो ये मैं इंस्टॉल होने दो इसे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। समझ में आया था सबको? समझ में क्या आया? सो लेवल तो उसमें ज़्यादा ही है, लेकिन 1 मिनट रुको जरा, इसमें चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। एक्सेप्ट,
मिनट नहीं लगनी चाहिए, SSDM SLIP में देखते हैं। चलिए, ये होता रहेगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें ये तो पॉइंट समझ में आया, लेवल तो हमारे पास लेवल कितने हैं, एक जगह इनफाइनाइट आ रहा है, एक जगह 12 आ रहा है। एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ, व्हाट आर डायनेमिक रेफरेंसिंग, लेवल ऑफ इंडायरेक्शन कितने हैं इसमें। चलो भाई एक काम करते हैं, इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी हमारे पास आधा घंटा पूरा पूरा है, उसमें कुछ प्रोडक्टिव पढ़ लेते हैं, इसे हम इंस्टॉल हो जाएगा तो देख ही लेंगे एक बार, इसमें एक प्रोग्राम चला के देखना है, बल्कि हो ही गया इंस्टॉल, प्रोग्राम लॉन्च करते हैं फटाफट, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास पुराना वर्जन है, आपको स्क्रीन शायद विजिबल हो या नहीं हो ये मुझे नहीं पता, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, और मैं इसमें से आ तो गया हूँ, विजिबल थी स्क्रीन, यस और नो। बेटा शॉर्टकट वाला तो कोई मिल ही नहीं सकता ना आपको, इससे शॉर्टकट करोगे, एक ही तो कीवर्ड लगा रहे हो आप, उसे एक कीवर्ड में भी क्या बोलते हैं, इतना सारा आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, उसमें एक कीवर्ड क्या, सॉरी एक एस्ट्रिक ही तो लगा रहे हो, उसका शॉर्टकट मेथड क्या मिलेगा आपको, उससे शॉर्टकट मेथड नहीं हो सकता आपका, इससे शॉर्टकट मेथड नहीं है, आई एम श्योर 110%, ये तो आप गूगल भी कर लेना तो भी नहीं मिलेगा, 110% श्योर। खैर अभी के एंड पे मैं पहले तो ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, क्योंकि ब्राइटनेस खत्म कर दी, टर्बो सी, टर्बो सी दिखा आपको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। 12 स्टार को, 12 स्टार का नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। अब मेरे को यहाँ पे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल फटाफट लिख लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो हैश इंक्लूड मैंने लिखा एग्जाम्पल ये और मैंने लिख दिया यहाँ पे iostream ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए उसका, मैंने सीधा लिखा void main, तो मैंने लिखा void main, ठीक है, और void main मैंने बनाया, और void main एक बनाने के बाद मैंने इस पर सीधा आया, और इसमें मैंने लिखा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने लिखा सर, मैंने बोला आपका इंट टाइप का मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ फटाफट बना देता हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, इंट टेक्स्ट मैंने बना दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा, फटाफट आपका इंट स्ट्रिक्ट मैंने क्या लिया, स्ट्रिक्ट पी लिया, और पी के अंदर क्या लगा दिया, मैंने एड्रेस ऑफ एक्स लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, एड्रेस ऑफ एक्स मैंने लगा दिया, ठीक है सर। उसके बाद मैंने क्या बोला, इंट क्यू में क्या करा मैंने, इंट क्यू में आपका, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने क्या करा, आपका एड्रेस ऑफ पी रखवा दिया, क्या रखवा दिया मैंने, एड्रेस ऑफ पी रखवा दिया, ठीक है सर, क्लियर। और इंट पी क्यू आर मैंने स्ट्रिक्ट क्या ले लिया, 3 बार ले लिया, क्या ले लिया, 3 बार ले लिया, स्ट्रिक्ट आर, ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाए तो ज्यादा बेटर है कि मेरे को कंफ्यूजन है या नहीं, ठीक है। आर पी क्यू आर, और इसमें मैं क्या ले दिया, एड्रेस ऑफ क्यू मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस मैं लिखा, उसका इंट एस, यहाँ पर थे ना हमारे पास इंट एस, और एस में मैंने बोला आपका क्या बोलते हैं, मैंने लगाया आपका 1 2 3 4, मैंने बोला एस के अंदर, और एस के अंदर मैंने रख दिया आपका पी क्यू आर एस, और आर का रखेंगे ना इसमें आर, तो ये हो गया, ठीक है, ये मैं लगा चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है इसमें सीधा, मैं ऑल्ट आर करूंगा यहाँ से, तो ऑल्ट एफ, और मेरे पास यहाँ पर रन, तो हमको सीधा रन कराएंगे, तो पहले, और एरर इसमें क्या दिखा रहा है मुझे ये, फुल स्क्रीन नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्ट टैब, वो एक मिनट, एक काम करते हैं बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हम देखेंगे, इसको मैं कल ही बताता हूँ कि इसके लेवल कितने हैं, ठीक है। एस टी डी आई ओ डॉट एच नहीं चाहिए होगा ना, अच्छा डॉट सी एक्सटेंशन मैंने लगा रखा है, इसको मैंने फाइल को सेव कहा करा मैंने, तो मैं इसको रन कराने के लिए सेव करना पड़ेगा मुझे फाइल को, और फाइल को मैं जाता हूँ ऑल्ट एफ दबा के भी मैं जा पा रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं इसको सेव कराता हूँ, और सेव कराते वक्त मेरे को इसको करना पड़ेगा, खैर इसमें बड़ा दिक्कत है लिखने में, इसके अंदर मैं फाइल जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं इसको अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसे मैं कैंसिल करूंगा, और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ठीक है। चलिए इसको हम अभी देखेंगे, अरे ये नहीं बंद करना था, अभी दूसरा वाला बंद करना था, डॉस बॉक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो काफी बच्चे यहाँ पे लीव कर जाएंगे नहीं तो बोले टाइम पास हो रहा सर यहाँ, तो आगे फटाफट बढ़ते हैं, इसका हमें लेवल अभी नहीं दिख रहे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म लेवल का, तो मेरे ख्याल से 12 एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे भाई सब, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म कितने लेवल है मुझे बता देना, लेकिन कल आके लेवल कितने हैं, हाँ भाई यस और नो,
ठीक है, तो आप पॉइंटर के लेवल मुझे चेक करके आ जाएंगे। मेरे हिसाब से इसके 3 ही लेवल होने चाहिए थे और 4 चौथा नहीं होना चाहिए, बट ये चौथा भी चल रहा है। पता नहीं इम्प्रोवाइजेशन है क्या है, आई डोंट नो। तो अभी देख के आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंटर हमारे पास हो चुका है, होपफुली पॉइंटर वाले कंसेप्ट हमें क्लियर है। पॉइंटर का ये लेवल को छोड़ के बाकी सब क्लियर है भाई। पॉइंटर क्लियर है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्लियर है, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर क्लियर है, ठीक है भाई। इसमें कोई डाउट है? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पॉइंटर में आप क्या नहीं कर सकते वो बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वो बात कर लेते हैं फटाफट, कौन कौन से ऑपरेशन आप लगा सकते हैं फटाफट करते हैं। तो मैं फटाफट एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ही अब बेसिक पॉइंटर लूंगा, उसका सिर्फ सीधा बढ़ रहे हैं आगे। मैंने लगा एक्स और एक्स अंदर, सॉरी मैंने बोला इंट एक्स साइन 5, ठीक है। मैंने बोला इंट एक्स साइन 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला सर इंट एक्स्ट्रा आप साथ में भी लिख सकते हो ऐसे, और स्पेस देके भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है बाय द वे। और उसके बाद आपने लिखा एग्जाम्पल के लिए एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया आपको। अब मैंने सर बोला सी आउट, ठीक है। मैंने बोला सी आउट, सी आउट, और सी आउट में मैंने बोला सर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी के अंदर बोल रहा हूँ, मैं ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ सो दैट हमारे पास कोई एरर भी ना रहे ऐसे। और मैंने सीधा डाला सर अगर मैं +1 करता हूँ तो आपको भी ये पॉइंट तो क्लियर है सबको, यस और नो? प्लस कर सकता हूँ इसमें, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? प्लस कर सकता हूँ, यस और नो? एड्रेस में +1 कर सकता हूँ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, यस और नो? अरे एड्रेस में प्लस कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैं, यस और नो? हाँ ना, तो बताओ ना। तो एड्रेस में मैं प्लस कर सकता हूँ, ये चीज हमें क्लियर है। मैं सर एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड में से कंपाइल कराता हूँ और रन कराता हूँ तो मेरे पास दिख गया मुझे, ठीक है। अगर सर मैं इसमें माइनस करना चाहूँ तो क्या मैं इसमें माइनस कर सकता हूँ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, यस और नो, ऑब्वियसली मैं इसमें माइनस करके देख सकता हूँ। इसमें दो ही ऑपरेशन अलाउड है हमारे पास, माइनस और प्लस, ठीक है। अगर सर मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना चाहूँ, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? पहली बात तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो होपफुली इस बार ये मेरे को एरर दे देगा, नो डाउट। तो मेरे पास एरर आ जाना चाहिए, वो बोला। इसने मेरे को क्या बोला? इनवैलिड ऑपरेंड्स। आप कभी भी जो आपके पास एड्रेस है, जो आपके पास पॉइंटर है, आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते सर? आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो भाई, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई नहीं करा सकते सर, डिवाइड भी आप नहीं करा सकते, ठीक है। डिवाइड भी आप नहीं करा सकते। अगर मैं यहाँ पर से इसको एग्जांपल के लिए कंपाइल कराता हूँ तो मेरे को डिवाइड में भी एरर मिल जाएगा, डिवाइड में आ गया। मल्टीप्लाई डिवाइड पॉसिबल नहीं है सर, ऑब्वियसली बात है। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है तो मॉडुलस भी, मतलब क्या सवाल उठता है उसका? तो मॉडुलस नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेटर काम करेंगे। दो ऑपरेटर कौन कौन से सर? प्लस और माइनस। प्लस का कंसेप्ट आपको समझ में आता है, यस और नो? और माइनस का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एरे पढ़ेंगे, एरे के साथ पॉइंटर पढ़ेंगे। क्योंकि एरे के साथ पॉइंटर में होगा क्या सर? मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक ऑफ लेवल होगा, तो मैं यहाँ से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ एक एक ब्लॉक प्लस और माइनस करके, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, यस और नो। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस यानी प्लस माइनस को छोड़ के कोई भी ऑपरेटर नहीं चलता, इन शॉर्ट। अगर एक बात बोल तो इन शॉर्ट प्लस माइनस को छोड़ के आपके पास कोई भी ऑपरेटर नहीं चलेगा। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है, इसके बाद हमें और कोई ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया तो सर फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम ये तो हमें क्लियर हो गया, अब क्या करना है सर? अब एक काम करते हैं, पॉइंटर में जो कॉन्सेप्ट थे ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। और पॉइंटर में अब जो है हमारे पास एप्लीकेशन जो है पॉइंटर की हम कल करेंगे, और वो तब करेंगे जब हम एरे कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एरे स्टार्ट कर लेते हैं, इससे बढ़िया है ना, अभी टाइम है तो एरे अभी स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो मैं बोला एग्जाम्पल के लिए मुझे एरे बनाना है। एरे होता क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फटाफट सुन लो। जिनको पता है वेल गुड, जिनको नहीं पता वो सुन लो प्लीज। कितना को एरे पता है? एरे पता है यहाँ पे? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कितना को पहले से एरे पता है? यस, काफी का ऐसे भाई, सबको आता है एरे, प्रवेश को छोड़ के। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं बता देता हूँ। राकेश देख लो भाई, अगर सबका ये होता तो शायद मैंने समझाता भी नहीं, इसलिए आपने अच्छा करा बता दिया। देखो एरे क्या होता है, देखो अभी तक क्या होता है मेरे पास, जैसे मेरे को अगर वेरिएबल बनाते होते हैं, मेरे को क्या बनाने होते हैं सर? वेरिएबल मैं लिखता हूँ इंट एक्स, मैं लिखता हूँ वाई, सर जेड, ठीक है। इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। सर फिर इनके अंदर वैल्यू भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। सर मुझे मान के चलो बनाने हैं एग्जाम्पल के लिए 26 वेरिएबल बनाने, इजिली ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक बनाने। सर मैं बोलूंगा सर 100 बनाने हैं, तो सर कोई दिक्कत नहीं ना, आप A1 A2 A3 A4 कर लो, या फिर आप राशिद, क्या बोलते हैं यहाँ पर से, राकेश, आंचल, प्रिया, प्रवेश, मनीषा, अखिलेश, ठीक है। आप इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम ले लो, गौरव, आदित्य, सुरांशु, है ना, ये तो वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। सर कई बार ऐसा होता है कि मैं वेरिएबल चाहता हूँ एक साथ में रखूं, ठीक है। तो उनको एक साथ में रखने के लिए मैं क्या करता हूँ सर? मैं बनाता हूँ एरे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, एक साथ में वेरिएबल रखता हूँ। तो अभी तक क्या था मेरे पास? ये थी मेरे पास रैम, ये मेरे पास क्या थी? रैम थी। क्या थी मेरे पास? एक मिनट दीजिएगा, कहाँ गया मेरा पेज? ये मेरे पास क्या थी सर? रैम थी। सर ये मेरे पास रैम है मेरी, और इस रैम के अंदर मेरे पास जो वेरिएबल बनते थे, मैं लिखता था जैसे इंट एक्स, ठीक है। मैं लिखता था इंट एक्स, मैं लिखा इंट एक्स
ठीक है, मैं लिखा int x, इवन तो मैं साथ में बना रहा हूँ, बट साथ में बना रहा हूँ int x, y, तो इन दोनों का एड्रेस फिर भी साथ साथ नहीं होगा। मतलब क्या होगा इस केस में, इसका एक ब्लॉक यहाँ पे बन गया सर, एक ब्लॉक यहाँ पे कहीं बन गया, समझ रहे हो? मतलब साथ में नहीं रखे हैं बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से बनाता हूँ एरे की फॉर्म में, किस फॉर्म में बनाता हूँ सर मैं, एरे की फॉर्म में, तो मैंने बोला int और मैंने बोला इसमें x और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, अगर मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ सर। अब मुझे डिक्लेरेशन दूंगा तो मैं इसका साइज बताऊंगा, तो मैंने बोला एग्जांपल के लिए इसमें मैं बोलता हूँ एग्जांपल के लिए 5 ब्लॉक, तो इसमें कॉन्टिगियस मेमोरी यानी लगातार में 5 ब्लॉक बन जाएंगे किस टाइप के, और कितनी बाइट यूज करेंगे सर, क्योंकि इंट है, इंट मतलब 4 बाइट, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20, 20 बाइट टोटल ये यूज करेगा। समझ में आया सबको, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पर से क्या ले लूंगा, मैंने यहाँ पर से आपका एक ब्लॉक बना लिया, और इसमें मैंने क्या करा, आपके ये एक ही ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, सब ब्लॉक्स होंगे। सब ब्लॉक्स जो है बेसिकली ऐसे समझ सकते हो आप, पहला ब्लॉक, ठीक है, दूसरा ब्लॉक, ठीक है, तीसरा ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चौथा ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद पांचवा ब्लॉक, एक दो तीन चार पाँच, पांच तो हो ही गए ना, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गए तीन चार पाँच, ठीक है, साइज सेम होगा बट यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, बट यू अंडरस्टूड आई गेस कि साइज क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। पॉइंट क्लियर होगा सबको, ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? साइज सेम रहेगा, यहाँ पर साइज थोड़ा अलग अलग आ रहा है, मतलब साइज सेम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर होता है क्या सर, इसके अंदर क्या होता है सर, मैं कुछ वैल्यू अभी रखा ही नहीं है, तो इसके अंदर मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है सर, इंडेक्स नंबर होता है मेरे पास, क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है। इसमें क्या होते हैं सर, इंडेक्स नंबर होता है मेरे पास, क्या होते हैं सर, इंडेक्स नंबर मेरे पास होते हैं सर, इंडेक्स नंबर मेरे पास क्या होते हैं सर, इंडेक्स नंबर। पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, इंडेक्स नंबर मेरे को समझ में आ गया। अब इस वेरिएबल पे मान के चलो मैंने बनाया x नाम से, ये किस नाम से बनाया मैंने, x, तो ये जो x है, ये x जो है पूरे 20 बाइट का जो ब्लॉक है उसको पूरे को पॉइंट कर रहा है। इस x, ये जो x है पूरे 20 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो x है 20 बाइट के ब्लॉक को 20 बाइट के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। सर ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अभी जो 20 बाइट का ब्लॉक है, अगर आप सोचे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर यहाँ पर, जो क्या कहता है मेरे से सर, जो मेरे से ये कहता है सर, एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला कि ये जो x है, इसमें क्या एड्रेस ऑफ फर्स्ट वाले का एड्रेस है, अगर मैं x सिर्फ लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए एरे बनाता हूं और सिर्फ दी जाएगा मुझे फर्स्ट वाले का एड्रेस। चलो मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इंट, क्या लिखूंगा मैं, इंट, और इंट के बाद मैं लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मैं लिखा x, क्या लिखा, इंट x, और मैंने लगाया ब्रेसेस, जब भी मैं क्या बनाता हूँ आपका, जब भी मैं क्या डिक्लेयर करता हूँ आपका एरे, और इसके अंदर मुझे साइज बताना पड़ेगा जब मैं डिक्लेयर करता हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन वैलिड है, अगर मैं इसे सेव करके कंपाइल करा के दिखाता हूँ कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये चीज देखिएगा। मैं इसको कंपाइल करी, ठीक है, मैं इसको आउटपुट दिखाया, कोई एरर नहीं, लेकिन सर अगर मैं साइज मेंशन नहीं करता हूँ मैं, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, तो यहाँ पर आपको साइज मेंशन करना पड़ेगा, मैं कंपाइल करूंगा तो एरर आ जाएगा। क्या बोलेगा, स्टोरेज साइज ऑफ एक्स इज नॉट नोन, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका साइज बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 ब्लॉक बना दो, समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? तो साइज देना मैंडेटरी है फॉर नाउ, समझ में आया, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भैया सुनो, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, इसमें मेरे को ऐसा कोई डाउट इसमें हमें नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर, ये पॉइंट में हमें कोई डाउट सच नहीं है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे सर, मैंने बोला कि 5 ब्लॉक का बन गया सर, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ सी आउट, अगर सी आउट करता हूँ मैं एक्स को, क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ तो एक्स, एक्स के अंदर जैसे मैंने बोला सिर्फ एड्रेस रखा है पहले वाले ब्लॉक का, तो आप इसे समझ लो कि ये रैम है, रैम मैं बना लेता हूँ पहले मैं, ये मेरे पास क्या रैम है, इस रैम के अंदर मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया, क्या बनाया सर, मैंने इसमें एरे बनाया है। इस एरे के अंदर जो पहला ब्लॉक है, इस पहले वाले ब्लॉक का जो एड्रेस है वो रखता है एक्स, कौन रखता है, बाय डिफॉल्ट एक्स उसका एड्रेस रखता है। अगर मैं सी आउट एक्स करूंगा तो मुझे फर्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। समझ में आया? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सीधा इसको चलाता हूँ, मैं इसको पहले सीएलएस सेल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको चलाता हूँ, तो कंपाइल हो गई और उसको मैं रन कराता हूँ। हाँ, तो मैं रन कराता हूँ तो मेरे पास एड्रेस आ गया पहले ब्लॉक का। समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो भाई? समझ में आया? होपफुली पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट सर, मेरे को लेकिन एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉक के अंदर वैल्यू चाहिए। तो अगर ब्लॉक के अंदर वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, बट लेकिन ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू मैंने नहीं रख पाई है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और चलाता हूँ यहाँ पर से, ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी बता दो जरा इधर, बिना पॉइंटर यूज किए बाय डिफॉल्ट। बेटा इसमें पॉइंटर यूज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग बाय डिफॉल्ट जो एक्स होता है ना, वो पहले को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि एक्स जीरो का मतलब होता है पहले वाला, वन का मतलब होता है सेकंड वाला, सेकंड ब्लॉक। समझ रहे हो, जो अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पर देखो, जो बाय डिफॉल्ट एक्स था, एक्स जीरो वाले का एड्रेस रख के बैठा है अपने पास, जीरो वाले का एड्रेस रख के बैठा है। अगर इससे बोलूं मैं कि मुझे किसी का भी एड्रेस चाहिए, मुझे वन पे क्या है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, सीधा खुद अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि जीरो का मतलब है ये इस पे पॉइंट कर रहा है, प्लस वन होता चला जाएगा, टू होता चला जाएगा, थ्री होता चला जाएगा, फोर होता चला जाएगा, प्लस होता चला जाएगा इसमें, क्योंकि एक्स प्लस जीरो होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को ये दिखा देगा जब एक्स ऑफ जीरो इसमें पास करूंगा। समझ में आया? यस, कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं करूंगा बेसिकली,
इंटरनल लेवल पे कैसे काम करता है वो बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर जीरो आ गया सर। अगर मैं एक्स ऑफ जीरो पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, जीरो आ गई सर। क्या आ गई वैल्यू बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पर जीरो आ गई। ये चीज नोटिस करिए आप लोगों ने। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब मैं वन करूँ तो वन पे मेरे पास क्या आनी चाहिए, यस और नो। बताओ भाई क्या आएगी मेरे पास वन के पास, अगर मैं वन चेक करूंगा। अरे बताओ भाई, जीरो। टू पे भी जीरो, थ्री पे भी जीरो, फोर पे भी जीरो। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू इनिशियलाइज होती है एरे की वो किससे होती है, जीरो से। ठीक है, ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आगे कर बढ़ता हूँ। तो मैं एक्स ऑफ जीरो की जगह एक्स ऑफ टू चेक करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। वन की भी चेक कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। मैं इसे कंपाइल कराता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हुआ पॉइंट। और ये मेरे पास अनप्रेडिक्टेड वैल्यू हर बार दे रहा है कुछ ना कुछ। बाय डिफॉल्ट ही कंपाइलर ही गलत उठा रखा है मैंने शायद। चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगी थी, नहीं तो फिर मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ एग्जाम्पल पे इनिशियलाइज। इनिशियलाइज आप यहाँ से कर सकते हो। मैं लिखा वन कॉमा टू कॉमा थ्री। अब बाकी की जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी, नो डाउट। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ एक्स ऑफ जीरो वन टू, अगर मैं टू लिखता हूँ तो मेरे पास कितनी आएगी वैल्यू, जीरो। सर फर्स्ट वैल्यू के लिए एक्स एक तरह से पॉइंटर हुआ ना। पॉइंटर वर्ड आप बोलोगे, हाँ इंटरनल लेवल पे अगर आप बात करो तो पॉइंटर की तरह एक्ट कर रहा है। इंटरनल लेवल पे ये चीजें काम कर रही है कि एक्स वो आगे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे कैसे मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल लेवल पे, तो वो पॉइंटर भी के बिना मूव कर रहा है। बिना पॉइंटर के आप मूव ही नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मेमोरी ब्लॉक में घूम रहे हो ना अंदर ही अंदर, कुछ चीजें हमारे पास जो है हिडन है, लैंग्वेज ने हमारे लिए हाइड करके रखी है, उनमें से एरे इज वन ऑफ देम। एरे इंटरनल लेवल पे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे कैसे जा रहा है, ऑब्वियसली इंटरनल लेवल पे वो पॉइंटर ही यूज कर रहा है। बिना पॉइंटर के कैसे पहुंचेगा, क्योंकि हम उसमें क्या बता रहे हैं, वन टू थ्री फोर, वो नंबर क्या बता रहा है, वो नंबर उसमें ऐड हो जाता है और वो आगे दिखा देता है। समझ में आया, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म। आकाश वर्मा, अब मेरे पास क्या आना चाहिए, ये मेरे पास जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, टू और थ्री पे नहीं है, तो मेरे पास नो डाउट क्या आना चाहिए, मेरे पास जीरो आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, जीरो। तो अब जीरो आ गया। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस तरह की से वैल्यू छोड़ देता हूँ मेरे पास क्या था, जीरो। ठीक है। अब मेरे पास ये है कि पांच ब्लॉक बने होंगे, इसके कहने से मेरे पास कितने ब्लॉक बनेंगे सर, पांच ब्लॉक बनेंगे। पांच ब्लॉक में स्टार्टिंग में अगर मैं इसे बना देता हूँ रैम में, मैं क्या बना देता हूँ, इस ब्लॉक को मैं बना देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास पांच ब्लॉक बने होंगे, पांच ब्लॉक बने होंगे, ये मैं बना देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ये मैंने ब्लॉक बना दिए, तो इसमें करके एक दो, एक दो, तीन, ठीक है, चार, और ये हो गया पांच। तो पांच ब्लॉक बन गए मेरे पास, एक दो तीन चार पांच। इनके इंडेक्स होंगे, जीरो ये वाला इंडेक्स होगा, ये वन इंडेक्स होगा, ठीक है, ये टू इंडेक्स होगा मेरे पास, ठीक है, ये थ्री इंडेक्स होगा, और ये मेरे पास फोर होगा। और हमेशा जो लास्ट इंडेक्स होगा ना, वो लेंथ से हमेशा कम होगा, यानी कि इसमें एक्चुअल ब्लॉक कितने हैं, पांच, और इससे हमेशा कम होगा, यानी एक कम होगा। क्यों, क्योंकि सर ये जीरो से स्टार्ट होगी काउंटिंग। ठीक है, ये पॉइंट बेसिक सा है। अब सर अगर मैं इसके पॉइंट पे बात करता हूँ तो मेरे पास एक में तो वन आ गया, एक में टू आ गया, रिमेनिंग में क्या आएगा मेरे पास, जीरो। मेरे पास क्या रिमेनिंग में फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो फिल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो। मैं इसको चेक करा देता हूँ एक एक वैल्यू को। मेरे पास रिमेनिंग क्या है, मैंने करा एक्स ऑफ टू, मेरे पास वन और टू की तो वैल्यू क्लियर है। ठीक है, अगर आपको वन की भी देखनी तो वन की भी देख लो फटाफट, मैं वन कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेव करूंगा। उसके बाद इसे मैं आप कॉपी पेस्ट करके भी दिखा सकता हूँ। अभी मत बोलना सर फॉर लूप से दिखाना है, फॉर लूप में नहीं दिखा रहा हूँ, जिनको नहीं पता उनको सिर्फ एक एक चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, टू। उसके बाद मैंने क्या करा सर, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करा, थ्री दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, थ्री दे दिया। तो बाकी सब पे क्या आएगा सर, जीरो आएगा। वन और जीरो, जीरो नहीं दिया मैंने, जीरो जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा सर, जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा मेरे पास, जीरो इंडेक्स पे मैंने रखा है वन, मान के रखो मैंने टेन रख दिया। जीरो इंडेक्स पे मैंने टेन रख दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो इंडेक्स स्प्लिट कराने से टेन आ जाएगा, वन इंडेक्स स्प्लिट कराने से मेरे पास टू आ जाएगा, थ्री इंडेक्स स्प्लिट कराने से मेरे पास क्या आ जाएगा सर, जीरो। और अगर मैं बात करूँ फोर इंडेक्स स्प्लिट कराने से क्या आ जाएगा सर, फोर इंडेक्स स्प्लिट कराने से क्या आ जाएगा, नो डाउट बताओ भाई, जीरो। क्लियर हुआ पॉइंट, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर टेन आया मेरे पास। ठीक है, पहले क्या आया मेरे पास, टेन आया। उसके बाद मेरे पास क्या है, टू आया सर। टेन आया, टू आया। उसके बाद थ्री से मेरे पास जीरो आया, फोर से मेरे पास जीरो आया। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा। हाँ भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम करते हैं आगे, तो हम बोलेंगे सी आओ। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं एग्जाम्पल के लिए इसे एक ऊपर दे देता हूँ वैल्यू, तो क्या होगा इस केस में बताओ भाई। अब मेमोरी ब्लॉक है ही नहीं वो वाला, मैं एक मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा इस केस में। हाँ भाई बताओ, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या आएगा मेरे पास, एरर। एरर आना चाहिए मेरे पास, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आता। मैक्सिमम केस में जैसे हम सी प्लस प्लस देखते आ रहे हैं, सी प्लस प्लस में एरर नहीं आया। गार्बेज वैल्यू आ जाएगी नो डाउट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वैलिडेशन नहीं लगा रखी है, एक गार्बेज वैल्यू उठ के आ जाएगी। समझ में आया, अगर आप इसकी जगह 500 भी डाल दोगे ना, तो भी किसी ना किसी जगह पॉइंट करके वो पहुंच ही जाएगी। ठीक है, वो एक गार्बेज वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कंपाइल करा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है मेरे पास। समझे आप। अगर यही चीज आप जावा में करते, पाइथन में करते, तो यहाँ पर वैलिडेशन लगी है कि आप रे आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है वहां पे। ठीक है, और आउट ऑफ रेंज आता है पाइथन में, बट यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, ना सी के अंदर आता है ना सी प्लस प्लस के अंदर आता है। समझ में आया, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो।
यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 रखी है और बाकी सब मैंने देख ली। अब सर एक और चीज करते हैं सर, अगर मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो क्या मैं कैसे असाइन कर सकता हूँ? मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ एक्स ऑफ 0 पे सर आप रख दो क्या, पहले ऑलरेडी उसमें वैल्यू रखी है, अगर नहीं भी रखी तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, मैंने बोला 100, तो उसमें एक्स ऑफ 0 पे क्या आ गया सर, 100 आ गया। मैंने बोला एक्स ऑफ 3 पे, एक्स ऑफ 3 पे क्या रख दो सर, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए क्या बोला, एक्स ऑफ 3 पे रख दो 500, क्या रख दो एक्स ऑफ 3 पे 500 रख दो, 5000 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये बोला सर अगर मैं सी आउट करता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ, क्या करता हूँ सी आउट करता हूँ सर, मैं सी आउट करता हूँ एक्स ऑफ 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नो डाउट आप सबको क्लियर ही होना चाहिए, जो नए बच्चे सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ मैं, सी आउट करता हूँ मैं अगर दोबारा से, और उसके बाद मैं बोलता हूँ एक्स ऑफ क्या 1 उठा लेता हूँ, ठीक है क्लियर, और एक्स ऑफ 2 और 3 उठा लेता हूँ बस, ठीक है सी आउट, मैंने कॉपी कर रखा होगा सर, तो अंदर 2 डाल दिया, उसके बाद मैंने क्या डाल दिया 3 डाल दिया। पॉइंट क्लियर हो सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? आप देखो यहाँ पर वैल्यू कैसे आई, एक्स ऑफ 0 के अंदर 10 रखा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर वैल्यू दोबारा रखवा दी, मैं क्या रखवा दी वैल्यू दोबारा रखवा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अब उसके अंदर आ चुका है 100, नो डाउट 100 आ गया। उसके बाद क्योंकि मैंने एंड नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अब देखो दोबारा से, उसके बाद मेरे पास 0 के बाद है 1, तो यहाँ पर 0 की वैल्यू रिप्लेस होती है, लेकिन 1 की 2 है अभी भी, तो ये 1 की वैल्यू 2 रही, तो मेरे पास 2 आ गया यहाँ से, ठीक है एज यू कैन सी। उसके बाद मैंने प्रिंट कराया, आपको क्या बोलते हैं 0 प्रिंट कराया था मैंने, 0 आ गया था, 1 आ गया था, और उसके बाद मैं कह रहा 2 प्रिंट कराया, 2 की वैल्यू मैंने नहीं बताई यहाँ पे, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास 0, ठीक है, और 3 की वैल्यू में मैंने क्या साइन कर रखा है सर 5000, तो 3 की वैल्यू मेरे पास 5000 आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है पॉइंट सबको, यस और नो, क्लियर प्लीज? ठीक, तो आप भी कर सकते हो, ओपन सोर्स सही है, सी प्लस प्लस इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप भी कर सकते हो। ओपन सोर्स का फायदा ये होता है कि आप लैंग्वेज को उठाओ, आपको लगता है ये दिक्कत है इसको सही कर दो, नहीं लिखा उन्होंने वैलिडेशन, हम क्या कर सकते हैं इसमें, और आज से थोड़ी नहीं है, बहुत टाइम से है, उन्हें तो ये भी आज की डेट में उनका फिर वो जस्टिफिकेशन भी देते हैं ना, आप जरा इसको देखोगे ना तो उसका जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा कि क्यों नहीं करा हमने, काम नहीं करा तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करा तो नहीं करा, लेकिन उसमें जस्टिफिकेशन भी उनके पास कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं चीज को, कि आप भूल कर रहे हो तो मिल जाएगा आपका, इसका सोल्यूशन भी मतलब वो मिल जाएगा आंसर। खैर ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ, इसमें किसी को डाउट कोई, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? नो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे बहुत सिंपल सा है। जो नए बच्चे थे मेरे ख्याल से, जो 2 नए बच्चे थे, परवेश कुमार जो मैंने देखा था, जिनको नहीं आता था क्या बोलते हैं आपका, उनको समझ में आया परवेश कुमार, हाँ भी बाकी सबको तो आता ही है मेनली मेरे ख्याल से यहाँ पे, नो डाउट, चलो ठीक है, तो हमारे पास ये होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज को रखा सकते हैं, ठीक है, और इनिशियलाइज करने का एक तरीका ये था। बाकी जनरली अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर एरे पॉइंटर तीनों को साथ में यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरे का बेसिक्स ले लिया है यहाँ पे, आप इनपुट लेने के काम कर सकते हो, यानी कि एक होमवर्क दे रहा हूँ, एरे के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने 100 नंबर का इनपुट लेना है, 100 तो ज्यादा हो जाएगी, 10 नंबर का इनपुट लेना है, क्या लेना है इनपुट 10 नंबर्स, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करके आएंगे सब, ठीक है भाई, जो अभी छोड़ गई है सोच के उन्हें आता है, तो उसके इसमें भी बोलते हैं इनपुट 10 नंबर्स, वैसे इजी है क्वेश्चन बड़ा नहीं, एंड फाइंड द सम, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज यूजिंग, फाइंड द एवरेज, और क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करना है यूजिंग एरे, इनपुट 10 नंबर यूजिंग एरे, ठीक है, एरे के अंदर आपको इनपुट लेना है, समझ में आया सबको, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म? जीरो पोजीशन होगी या लोकेशन, जीरो पोजीशन होगी, लोकेशन नहीं होगी, लोकेशन के लिए तो उसका एड्रेस होगा, जैसे कि मैं अपनी सीट पे बैठा हूं तो ये मेरी पोजीशन है, ठीक है, मैं बैठा हूं खड़ा नहीं हूं, लोकेशन क्या है मेरी, देहरादून, देहरादून के अंदर कहां पर है सर, मैंने बोला जीएमएस रोड, तो ये मेरी लोकेशन हुई, तो जो जीरो आप कर रहे हो, जीरो एक पोजीशन है, ठीक है, लोकेशन एक्चुअल एड्रेस के बारे में जब हम बात करते हैं तब एड्रेस करते हैं, आई बात समझ में, जीरो पोजीशन पे रखा है, हम बोलते हैं लोकेशन नहीं बोलते, जीरो लोकेशन पे रखा है, समझ में आया, ये सर कैन यू प्लीज कंफर्म, आकाश वर्मा? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है भाई, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो मैं एरे के क्वेश्चंस आपको क्या बोलते हैं बाकी आज उसमें भेज दूंगा, एरे रिगार्डिंग या पॉइंटर रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे आपको शीट मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई, बाकी एक काम करते हैं, कल करते हैं क्लास भी, ओके बाय बाय।